वेलकम टू सर्टिफिकेशन इन डिजिटल मार्केटिंग। हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज अबाउट एड्स। लेकिन एड्स को बनाने से पहले, उसके तरीके को समझाने से पहले मैं चाहता हूं कि मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे दूं। एक स्टूडेंट ने अभी एक क्वेश्चन पूछा है कि अगर फॉर एग्जांपल हम फेसबुक के ऊपर अपना कोई पर्टिकुलर बजट लगाते हैं तो 500 रुपए अगर लगाएं तो उससे क्या फर्क पड़ता है, और 5000 रुपए लगाएं तो उससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, फॉर सम पीपल इट इज अ बेसिक क्वेश्चन, बट फॉर सम पीपल इट इज अ कंफ्यूजन। ठीक है, देखिए जब आप 500 रुपए का बजट लगाएंगे, मतलब जैसे वही है कि आप जब 5000 रुपए का कोई गोल्ड आटा खरीदने जाएं तो आपको 5000 रुपए तक का आटा मिलेगा, और जब आप 500 रुपए का आटा खरीदेंगे तो 500 रुपए तक का आटा मिलेगा। एक तो बेसिक इसका फर्क ये है। इसी तरीके से जब आप फेसबुक के ऊपर अपने 500 रुपए लगाते हैं किसी को ऐड दिखाने के लिए, तो हो सकता है कि आपके पर्टिकुलर ऐड के दिखाने के वो 500 लोगों को 2000 लोगों के 500 रुपए चार्ज करे, तो 2000 लोगों तक एक्चुअली ऐड जाएगा 500 रुपए में। लेकिन अगर आप 5000 रुपए लगाएंगे तो फिर 10 टाइम्स वो बढ़ जाएगा। ठीक है ना, वो 20,000 लोगों तक जाएगा। तो ये बेसिक सा फर्क है कि भाई आप कितने लोगों तक को ऐड अपना दिखाना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम अपने मेन एजेंडा पे आ जाते हैं। और कोई क्वेश्चन है किसी का तो मुझसे पूछ लें, वरना हम अपना आगे सेशन स्टार्ट करें। देखें, आज का जो टॉपिक है दैट इज अबाउट एड क्रिएशन। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि मैं कुछ एड्स आपको दिखाऊं भी, और फिर मैं आपको जो है वो गाइड करूं कि आप एड के अंदर कौन से एलिमेंट्स एज अ डिजिटल मार्केटर खुद क्रिएट करेंगे, जिसका ताल्लुक किसी ग्राफिक डिजाइनर से नहीं है, जिसका ताल्लुक किसी टूल से नहीं है। उससे पहले आपको जो है वो इस बात की क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं क्या पर्टिकुलर मैसेज अपने एड के अंदर अपनी ऑडियंस को दूंगा, जिसको देखकर वो इंटरेस्टेड हो, वो क्लिक करेगी, वो इंगेज होगी आपके ऐड के साथ। ठीक है, तो हम जो है वो सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सपोज ये आपका एक ऐड है, ठीक है, और इस ऐड के अंदर जो है वो तीन चीजें हैं, तीन। ठीक है, एक चीज आपकी कहलाती है हेडलाइन, ठीक है, जिसको आपकी ऑडियंस पढ़ती है और अनइंटरेस्टेड से इंटरेस्टेड होती है। ठीक है, दूसरी चीज है आपकी पिक्चर, ठीक है, जो कि हर पिक्चर जो है ना वो एक मैसेज क्रिएट कर रही होती है। अगर रोता हुआ बंदे की पिक्चर होगी तो वो एक अलग इमोशन कम्युनिकेट करेगा, अगर कॉन्फिडेंस या हैप्पीनेस वाली पिक्चर होगी तो वो कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस का इमोशन जो है वो कम्युनिकेट करेगा। तो पिक्चर का सिलेक्शन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एक चीज आपकी पिक्चर होती है, या आपके प्रोडक्ट की पिक्चर भी हो सकती है कि आपने कैसे पैकिंग की है, क्या उसकी पैकेजिंग है। ठीक है, अभी मैं मुख्तलिफ एड्स आपको दिखाऊंगा तो आपको उससे काफी आइडिया हो जाएगा। और तीसरी चीज इसके अंदर होती है आपकी ऑफर, कि भाई आपका जब ये हेडलाइन पढ़ ले, और हेडलाइन पढ़ के जब वो आपके ऐड को पिक्चर के तौर पे भी विजुअली देख ले, तो फिर आप उससे क्या चाहते हैं, अपनी ऑडियंस से क्या करे वो, दैट इज योर ऑफर। और वो ऑफर जो है वो बेचने की ऑफर भी हो सकती है कि तुम मेरा प्रोडक्ट खरीद लो, वो ऑफर ये भी हो सकती है कि तुम मुझसे मीटिंग कर लो, वो ऑफर ये भी हो सकती है कि तुम मुझे कॉल कर लो, वो ऑफर ये भी हो सकती है कि मैं जो है वो आपको डेमो दे रहा हूँ। ठीक है, ये फर्स्ट क्लास आपको फ्री दे रहा हूँ। और अगर फॉर एग्जांपल फिजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें आपके पास कपड़े हों या दूसरी चीजें हों, तो उसमें आप अपने ऐड के अंदर डायरेक्टली एक्चुअली सेलिंग के लिए भी ऑफर दे सकते हो कि मेरा प्रोडक्ट इतने का है, तुम जाके खरीद लो। तो उसका ताल्लुक फिर मुख्तलिफ मैसेजेस का ताल्लुक आपकी
स्ट्रेटजीज से होता है, प्लानिंग से होता है। आप प्लानिंग क्या कर रहे हैं, तो प्लानिंग जो है ना वो इम्पोर्टेंट होती है। तो इसमें दो चीजें होती हैं, एक कहलाती है मीडिया प्लानिंग और एक कहलाती है आपकी मीडिया बाइंग। और जो लोग नोट्स नहीं बनाते वो लोग जो है वो ज्यादा कामयाब नहीं होते। जो लोग अपने नोट्स नहीं बनाते तो वो लोग कामयाब नहीं होते। तो मैं इसलिए हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप लोग जो है वो जब कोई पर्टिकुलर लेसन ले रहे हैं तो जरूर उसके अंदर जो है वो इम्पोर्टेंट चीजों के नोट्स बना लें। उससे फायदा ये होगा कि जब आपने नोट्स को देखेंगे तो आपको एकदम से चीजें ज्यादा याद रहेंगी और आपको जो है वो ज्यादा समझ में भी आएंगी। ठीक है, एक कहलाता है मीडिया प्लानिंग, एक कहलाता है मीडिया बाइंग। ठीक है, मीडिया प्लानिंग और मीडिया बाइंग। मीडिया प्लानिंग का मतलब ये होता है, मीडिया क्या होता है, मीडिया का मतलब ये है कि भाई एक पर्टिकुलर खास लोग एक खास जगह पर अगर मौजूद हों तो आप उन तक अपना मैसेज पहुंचाने का जो पर्टिकुलर तरीकेकार है वो आप सेलेक्ट कर लो। मैं आसान उर्दू में बता रहा हूँ, अंग्रेजी में बताऊंगा तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो टेक्निकल नॉलेज हो जाएगी। लेकिन आप इसको यूं समझ लें कि जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग जियो टीवी देखते हैं, तो वो एक्चुअली एक मीडिया है जहाँ पे लोग जमा होते हैं और वो नशरियात जो है ना उनको मिल रही होती हैं। लोग क्रिकेट का मैच देखते हैं पाकिस्तान और इंडिया या, तो वो एक मीडिया है जो कि एक्चुअली ब्रॉडकास्ट कर रहा होता है। और वो लोग जो कि उस पर्टिकुलर मीडिया को पसंद करते हैं तो लोग उसके कंटेंट को वॉच करते हैं। तो इसी तरह फेसबुक के ऊपर जो लोग आते हैं वो अपनी फैमिली फ्रेंड्स और उनके साथ अपना कंटेंट शेयर करते हैं, अपनी पिक्चर्स शेयर करते हैं, अपनी बातें शेयर करते हैं, अपनी विन शेयर करते हैं, अपनी गम शेयर करते हैं। तो इसी वजह से 3 बिलियन के करीब लोग जो है ना वो फेसबुक के ऊपर मौजूद हैं। 3 बिलियन के करीब लोग फेसबुक में मौजूद हैं। और फिर होता ही है कि वो लोग एक्चुअली आपके एड्स भी देखते हैं। जब वो एक दूसरे का कंटेंट देखते हैं तो उनको पेड ऐड भी दिखाए जाते हैं। ठीक है, अब ये जो मीडिया है फेसबुक वाला, जब आप चाहते हैं कि फेसबुक जो है आपकी किसी टारगेटेड ऑडियंस को आपका ऐड दिखाए, आपकी टारगेटेड ऑडियंस को, तो आप फेसबुक को बताते हैं कि भाई मेरी इस पर्टिकुलर लोगों को मेरा ऐड दिखाओ। यानी कि अगर विमेन के ड्रेसेस हैं तो आप विमेन के ड्रेसेस के इंटरेस्ट वालों को अपना ऐड दिखा दें। अगर आप रियल एस्टेट के अंदर हैं तो आप रियल एस्टेट के अंदर जो इंटरेस्ट रखते हैं उनको अपना ऐड दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि फेसबुक के ऊपर जो है वो इंटरेस्ट बेस्ड मार्केटिंग होती है और सर्च इंजन के ऊपर जो है वो इंटेंट बेस्ड मार्केटिंग होती है। नीयत में एक्चुअली कमर्शियलिज्म होता है, कमर्शियल ट्रांजैक्शन करने की ख्वाहिश होती है। इसीलिए गूगल पे लोग जब जाते हैं तो गूगल पे सर्च करते हैं कि मुझे फला फला कपड़ा चाहिए या कोई कोई ऐसा सप्लायर मिल जाए जो कि मुझे फास्ट फूड रेस्टोरेंट का इक्विपमेंट बेच दे। मुझे नया रेस्टोरेंट खोलना है तो उनके पास सप्लायर नहीं होते तो वो गूगल पे जाते हैं और उस पर लिखते हैं। ठीक है ना, गूगल पे जाके लिखते हैं मतलब वो ढूंढ रहे होते हैं। तो जब कोई शख्स किसी को ढूंढ रहा होता है तो वो इंटेंट बेस्ड मार्केटिंग होती है, मतलब नीयत में होता है कि यार मैं खरीदूंगा, उसकी नीयत में है कि मैं खरीदूंगा। लेकिन फेसबुक के ऊपर ऐसा नहीं होता। फेसबुक पर जो है जब लोग आते हैं तो वो एक्चुअली ज्यादातर लोग कोई सर्च नहीं कर रहे होते कि मुझे सप्लायर दे दो, समझ में गए, कि मुझे कोई ज्वेलरी का सप्लायर दे दो या मुझे कोई इंस्टीट्यूट दे दो। यूजुअली नहीं करते। अब एक आध कर रहा है 100 में से या 1000 में से 1-2 लोग कर रहे हैं तो वो कल अदम कहलाता है, जैसे ना पाया जाए। तो मेजरली जो मार्केटिंग होती है वो आपकी होती है इंटरेस्ट बेस्ड मार्केटिंग। ठीक है, तो हम फेसबुक को कहते हैं कि भाई मेरा ये ऐड ले जाओ और मेरी जो पर्टिकुलर ऑडियंस है उसको ये ऐड दिखाओ, मैं जिसको टारगेट करना चाहता हूँ। जैसे अगर मुझे स्कूल्स का ऐड चलाना होगा कि स्कूल्स के अंदर बच्चों का एडमिशन करा लो तो मैं पेरेंट्स को टारगेट करूंगा। अगर मुझे फास्ट फूड रेस्टोरेंट को प्रोमोट करना है तो मैं फैमिलीज को और टीनेजर्स को जिनको बर्गर और ये अच्छे लगते हैं उनको टारगेट करूंगा। सही है, तो वो तमाम फैसिलिटीज हमारे पास फेसबुक के अंदर होती है और आप लोगों को नजर भी आएगी। तो
अगर हमने, अब आ रहा हूं मैं मीडिया बाइंग का और मीडिया प्लानिंग का फर्क क्या है। मीडिया बाइंग का मतलब यह है कि मैंने फेसबुक को पैसे दिए और कहा कि ये जो फला फला लोग हैं इनको मेरा एड दिखाओ, ये कहलाती है मीडिया बाइंग। इसे कहते हैं मीडिया बाइंग, मतलब आप मीडिया को बाय कर रहे हो। बाय इसलिए कि तुम फेसबुक को पैसे दे रहे हो और उसको कह रहे हो मेरा एड दिखाओ, तो ये मीडिया बाइंग हो गई, ठीक है। लेकिन मीडिया प्लानिंग ये होती है कि मेरा एड कैसा होगा, मैं क्या मैसेज उसके अंदर ऐड करके अपनी ऑडियंस को दिखाऊंगा, मैं ऐड क्या क्रिएट करूंगा, मैं किस ऑडियंस को दिखाऊंगा। ये तमाम चीजें प्लानिंग का हिस्सा होती हैं। मतलब आप पहले प्लान करते हैं कि अच्छा मैं क्या काम करने जा रहा हूँ, मेरा सेल्स प्रोसेस क्या है, मैं किस तरह से बेचूंगा। आया मैं बेचूंगा इस तरीके से कि लोग जो है वो मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर खरीदें, या मैं ऐसे बेचूंगा कि वेबसाइट पे खरीदें, या मैं ऐसे बेचूंगा कि मैसेंजर पे मुझसे बातचीत करें, या मैं खरीदूंगा कि लोग जो है ना वो मुझसे जो है वो कॉल के ऊपर बातचीत करें या इंस्टाग्राम के ऊपर करें। ये जो तमाम चीजें हैं ये पर्टिकुलर प्लानिंग सेल्स प्रोसेस कहलाता है कि तुम बेचना कैसे चाहते हो। अक्सर लोग जब इसमें कंफ्यूज होते हैं तो फिर डेफिनेटली दूसरी चीजों में भी कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उनको क्लैरिटी नहीं होती, ठीक है। तो ये हमारा सेल्स प्रोसेस कहलाता है। और फिर उसके अंदर ऑडियंस होती है, और फिर उसके अंदर एड होता है, और फिर आप फेसबुक के ऊपर आके कॉन्फिडेंटली फेसबुक को बताते हो कि देखो मुझे ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस चाहिए, और ये मेरी ऑडियंस है, और ये मेरा ऐड है। लेकिन ये तमाम चीजों में सबसे पहले वो ऐड क्रिएट करना आना चाहिए, क्योंकि अगर आप खुद ही कंफ्यूज होंगे कि यार मैं, आप एज अ डिजिटल मार्केटर काम कर रहे हैं तो आप खुद ही अगर कंफ्यूज होंगे कि यार मेरा ऐड क्या होगा, तो फिर आप कैसे करेंगे, सही है ना। अगर आप ये कहेंगे भाई मेरा मेरा जो ऐड है वो ऐड क्या होगा, तो फिर कैसे आप जो है वो उस चीज को कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से हम ऐड को सीख रहे हैं कि भाई हम ऐड के अंदर ये जो हेडलाइन है, ये जो पिक्चर है, और ये जो पर्टिकुलर आपकी ऑफर है, ठीक है। तो हेडलाइन को हम हुक कहते हैं, हुक। ये जो पिक्चर है इसे हम स्टोरी कहते हैं कि ये एक स्टोरी क्रिएट कर रही है, ये बता रही है बच्ची कि मैं इंजॉय कर रही हूँ इस लर्निंग को। और इसी जगह पे अगर कोई रोता हुआ कोई पर्टिकुलर बच्चा होता तो वो डेफिनेटली एक डिफरेंट मैसेज कम्युनिकेट कर रहा होता, ठीक है। तो इन चीजों, और तीसरी चीज कि भाई हम ये मैसेज देने के बाद उससे क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि भाई वो क्लेम कर ले 3 days फ्री ट्रायल। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर एकेडमी की जो स्ट्रेटजी है वो स्ट्रेटजी ये है कि ये अपने उन पेरेंट्स को टारगेट करना चाह रहा है जो अपने बच्चों को कुरान पढ़ाना चाहते हैं ऑनलाइन, लेकिन उनसे कह रहा है कि तुम उससे फौरन से एडमिशन ना लो, तुम पहले 3 दिन का फ्री ट्रायल ले लो, ठीक है। और 3 दिन का जब तुम फ्री ट्रायल ले लोगे तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और फिर तुम कॉन्फिडेंटली जो है वो हमारे साथ एनरोलमेंट करना। इसे कहते हैं गुडविल बनाना, इसे कहते हैं ट्रस्ट बिल्ड करना। और देखो जब लोग आपसे खरीदते हैं, खरीदने से पहले उनको अगर ट्रस्ट नहीं होता तो वो नहीं खरीदते, जब तक उनको कॉन्फिडेंस नहीं आता वो नहीं खरीदते। और ये बातें आप लोगों को जहन में इस तरीके से बिठानी है कि सारी जिंदगी काम आएंगी। फेसबुक चेंज हो जाए, गूगल चेंज हो जाए, दूसरे, ये चीज कभी चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये जब हम पैदा भी नहीं हुए थे उससे भी पहले जब कबायली लोग आपस में जो है वो अशिया की एक्चुअली एक्सचेंज करते थे, मतलब कि भाई तुम मुझसे आटा ले, गंदम ले लो, और तुम मुझे लोहा दे दो, तुम लोहा ले लो और तुम मुझे कपड़े दे दो। ये तब से चला, क्योंकि जब तक भरोसा नहीं होता है तो इंसान नहीं खरीदता है। तो इस तरीके से ये बिजनेस या ये एकेडमी जो है ना वो ट्रस्ट बिल्ड कर रही है। इवन हम भी जब अपना कोई ट्रेनिंग कोर्स सेल करते हैं तो हम उससे कहते हैं कि भाई तुम फ्री स्ट्रेटेजी सेशन ले लो, तुम फ्री कोई डेमो ले लो, ठीक है। जब हम लॉन्च करते हैं तो हम उस तरीके से अपनी कैंपेन का लिखते हैं कि भाई आप एक फ्री डेमो बुक कर लो, डेमो देख लो, फिर आप जो है वो कर लो। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि उसको सामने वाले को ये चीज पता चल जाए कि
कि आप किस तरीके से जो है वो सीखोगे, क्या पर्टिकुलर कंटेंट है, पढ़ाने का अंदाज क्या है, तो फिर वो कॉन्फिडेंटली खरीदते हैं। तो अक्सर लोग जो कि डायरेक्ट सेलिंग में जाते हैं ना कि भाई तुम मुझसे अभी खरीद लो, बस खरीद लो, तो उन लोगों को लोग इतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं करते, तो फिर वो जाहिर है कन्वर्ट भी नहीं होते। तो इस स्ट्रेटजी से हम क्या करते हैं कि हम सामने वाले का ट्रस्ट बिल्ड करते हैं और उसके रिस्क को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई सर्विस इंडस्ट्री हो, ट्रेनिंग्स हो, या इवन रियल एस्टेट का बिजनेस है, तो रियल एस्टेट के अंदर भी यही होता है कि हम अपनी ऑडियंस को कहते हैं कि तुम जो है वो आके प्रॉपर्टी का विजिट कर लो, पहले देख लो। तो हम विजिट्स बेचते हैं। लोग ऐसा कर नहीं रहे मार्केट के अंदर क्योंकि उनको पता नहीं है। अगर आप प्रॉपर्टी के एड्स देखोगे ना तो उसमें ज्यादातर प्राइस और ये और वो अला बड़ा सब लिखा होता है, लेकिन उसके अंदर स्ट्रेटजी नहीं होती, प्लानिंग नहीं होती। प्लानिंग ये होनी चाहिए कि आपका जो ऑफर होनी चाहिए वो होना चाहिए फ्री विजिट टू दिस प्रॉपर्टी। ये आपका एक्चुअली उसके अंदर, ताकि वो पहले आपसे राब्ता तो करे। अब आप खाली ये कह रहे हो कि बुक नाउ, बुक दिस अपार्टमेंट नाउ, गेट दिस, तो ये पर्टिकुलर चीज जो है वो अच्छी अप्रोच नहीं है। अब मैं कुछ और एड्स दिखाता हूँ, फिर हम तरीकेकार देखेंगे कि हम कैसे क्रिएट करेंगे, क्योंकि मैं आपको अब आज हेडलाइन फॉर्मूलाज के ऊपर काम कराऊंगा। हेडलाइन फॉर्मूलाज, ये जो हेडलाइन है ये क्रिएट करना कॉपीराइटिंग की स्किल है। कॉपीराइटिंग हम यूज करते हैं ताकि हम ऐसा मैसेज क्राफ्ट कर सकें जिसको हमारी ऑडियंस जो है वो कन्विंस हो और उसको जो है वो आसानी हो कि वो हमारे ऐड को क्लिक करे, ताकि वो हमारे साथ नेक्स्ट स्टेप पे आए, नेक्स्ट स्टेज के ऊपर आए। तो अगर आपका ऐड ही आपको नहीं पता होगा तो आप क्या मैसेज देंगे? या एज अ डिजिटल मार्केटर आप किसी भी बिजनेस को उठा लें, चाहे वो ऑनलाइन स्टोर हो, शॉपिफाई पे ऑनलाइन स्टोर, ई कॉमर्स का स्टोर बना हुआ, वर्डप्रेस पे ई कॉमर्स का स्टोर बना हुआ, तो उसके ऊपर आप कैसे उस चीज को जाहिर है कि ट्रैफिक कैसे लाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स दिखाता हूं ताकि आपको एड की समझ आए। और मैं आपको बताऊं, मुझे जहां सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है लोगों के अंदर और इंटरनीस के अंदर और मार्केट के अंदर, ज्यादातर लोगों को ये तो पता है कि कैंपेन कैसे चलती है, क्योंकि उसके अंदर 2-3 स्टेप्स हैं, वो बटन दबाते हैं फेसबुक के और खुश हो जाते हैं। और मैं चाहता हूं कि देखो वो जो पर्टिकुलर स्किल है ना वो जरूरी है, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 25% है। 25% उस स्किल का आपको फायदा होता है। जब आप ऐड ही नहीं क्रिएट कर सकते और किसी का सेल्स प्रोसेस नहीं बना सकते और फिर ऑडियंस को सही नहीं सेलेक्ट कर सकते, तो वहां पे मिसमैच होता है। जब वहां पे मिसमैच होता है तो फिर आपकी कैंपेन सक्सेसफुल नहीं चलती। मैं बहुत ज्यादा आप लोगों को गुजारिश करता हूं कि ये जो कॉपी राइटिंग है इसको जितना मेरे साथ भी आप अप्लाई करें और मैं आपको जो असाइनमेंट्स दूंगा उसको भी आप करें। आप जो है वो खुद देखेंगे कि जब आप अपने करियर के अंदर परफॉर्म कर रहे होंगे तो उसमें 80% जो कंट्रीब्यूशन होगा वो इस स्किल का होगा, ना कि सिर्फ कैंपेन चलाने। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें लोगों को थोड़ी सी जो है वो दिमाग को यूज करना पड़ता है। वो चाहते हैं कि हमारा दिमाग यूज ना हो, फेसबुक का जो है वो अकाउंट यूज हो। मैं आपको पहले इमेज के ऊपर लेके आता हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो इसमें समझ आए। मैंने एक फोल्डर बनाया है आप लोगों के लिए दिखाने के लिए, जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो हम फॉर एग्जांपल एक ऐड देखते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। ठीक है, और इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर हम देखते हैं, 1 मिनट, इसमें हेडलाइन है लिखे हैं। तो ये शायद कोई और एग्जांपल के लिए, ये प्रोडक्ट फोटोग्राफी के लिए दिखा है। नहीं ठीक है, ये वो नहीं। सपोज फॉर एग्जांपल
ये कपड़ों का एड है, ठीक है। अब एक फिजिकल प्रोडक्ट की एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, ठीक है, फिजिकल प्रोडक्ट की एग्जांपल से। तो इसमें अगर आप देखें तो आपको ऊपर एक हेडलाइन, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है क्लोथ्स दैट मैटर्स फील वंडरफुल एंड ऑथेंटिक, ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर मैसेज है, ये मैसेज हम खुद एक्चुअली क्राफ्ट करते हैं और इसके अंदर हम क्रिएटिविटी नहीं है, मतलब बाज लोग समझते हैं कि जिसको ये क्रिएटिव जो है वो माइंड होता है वो ये बनाता है, ये बात नहीं है। असल में क्या है कि आप लोग बहुत आसानी से इसको बना लेंगे जब मैं आपको इसके फॉर्मूलाज दूंगा। जैसे कि आप कोई भी पर्टिकुलर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आप हल कर लेते हैं, जैसे आपको 3 × 3 तो आपको पता चल जाएगा 9, ठीक है। जैसे आपको 3 × 9 तो आप बोल देंगे भाई 27। तो आपको फॉर्मूला दूंगा, आपने सिंपल उस प्रोसेस को समझना है जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। उस प्रोसेस को सीख के आप उस फॉर्मूला के अंदर ऐड कर देंगे तो आपका हेडलाइन क्रिएट हो जाएगी। आपने ये सीखना है आज, ठीक है, और मेरे साथ करना भी है। तो इसमें क्या है, ये कहलाता है हेडलाइन, कहलाती है हुक, स्टोरी, ऑफर, और इसके साथ ये होता है कॉल टू एक्शन के कहाँ लेके जाना चाह रहा हूँ। शॉप नाउ मतलब मैं इस वेबसाइट पे लेके जाना चाह रहा हूँ, तो वो पर्टिकुलर एड आपका वहां पे ले जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मैं कुछ और दिखाऊं, अब जैसे लोग जो है ना बहुत ज्यादा इस चीज से इंस्पायर होते हैं कि न्यू कलेक्शन, स्पेशली कपड़ों के अंदर न्यू का कीवर्ड, जैसे मैं कहूँ न्यू मोबाइल या नया मोबाइल लॉन्च हुआ है, ठीक है, तो एकदम से, या न्यू मूवी, ठीक है, न्यू मैरिज। तो न्यू का कीवर्ड जो है ना साइकोलॉजिकली अटेंशन ग्रैब करता है। तो इसके पीछे फिलॉसफी है, इसके पीछे एक साइंस है कि हम नॉर्मली जो है वो न्यू चीजों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए लोग इसको ऐसे अल्फाजों का सिलेक्शन करते हैं, न्यू कलेक्शन और फील वंडरफुल एंड ऑथेंटिक। तो ये जो पर्टिकुलर चीज है ये हमने सीखनी है कि हमने फील वंडरफुल क्यों बोला एंड ऑथेंटिक क्यों बोला। तो एक क्विक इसका आंसर ये है समझने के लिए कि जब भी कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट आप सेल करते हैं तो आपको ये देखना होगा कि उस प्रोडक्ट का एक्चुअली एंड फायदा क्या है, एंड रिजल्ट क्या है, उसका बेनिफिट क्या है, ठीक है। तो लोग जो है वो कपड़े इसलिए खरीदते हैं बिकॉज वो जो है वो अट्रैक्टिव लगना चाहते हैं, वो पर्सन ऑफ वैल्यू लगना चाहते हैं, वो दूसरों को जो है वो ये दिखाना चाहते हैं कि दे आर एक्चुअली यूजिंग दिस ब्रांड, और अच्छे डिजाइन और यूनिक डिजाइन पहन के आते हैं। तो कपड़े तो डेफिनेटली चाहिए होते हैं क्योंकि उनको सतर अपना छुपाना होता है, लेकिन ये उसकी फिजिकल एक नीड है। लेकिन जो इमोशनल नीड है वो उससे ऊपर होती है। जैसे कि आप सब लोग जो है वो मार्केटिंग की स्किल सीखने आए हैं, डिजिटल मार्केटिंग की स्किल सीखने आए हैं कि हाँ यार मुझे एक सर्टिफिकेशन मिल जाए और लोग मुझे कहें कि हाँ भाई ये सर्टिफाइड ट्रेनर है, सॉरी ट्रेनर है मतलब सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटर है, ठीक है। लेकिन ये तो आपकी एक नीड पूरी होगी, लेकिन जब आप सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटर बन जाएंगे तो उसके बाद आप कॉन्फिडेंटली कैंपेन्स चला पाएंगे और लोगों को फायदा पहुंचा पाएंगे, उनका रेवेन्यू ग्रो कर पाएंगे। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपको बिजनेस मिलेगा या आपको उससे जो है वो इनकम मिलेगी। तो ये आपका मेन बेनिफिट है, ठीक है। तो इसीलिए जब हम अपने एड्स बनाते हैं तो उसमें लिखते हैं कि स्टार्ट और ग्रो योर इनकम, ठीक है ना, स्टार्ट और ग्रो योर इनकम। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग से उनको एंड रिजल्ट क्या मिलेगा, बेनिफिट क्या होगा कि हाँ भाई वो शख्स जो है वो पैसे कमाना शुरू कर देगा जिसके पास ये स्किल होगी। तो हमेशा जब भी आप कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बेचें या उसको बेचने का सोचें तो हमेशा अपने पास ये जरूर एक्सरसाइज कीजिए कि भाई ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट का फायदा क्या है। ये फायदा नहीं है जैसे कि किसी ने अपना जो है वो ऊबर वगैरह को बुक किया एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए, ऊबर, तो भाई ठीक है वो ये एक फायदा तो दे रही है कि वो आपको एक अपने घर से उठा के ऑफिस पहुंचा देगी, लेकिन जो दूसरा उसका एंड के आप वक्त पे पहुंच जाएंगे।
ठीक है ना, क्यों? क्योंकि वो बस की तरह आपको हर जगह नहीं लेके जाएगी, रुकेगी नहीं, वो डायरेक्टली आपका वक्त बचाएगी। तो आप बोल सकते हैं कि सेव योर टाइम एंड बुक उबर इन 20% एज अ फर्स्ट कस्टमर। समझ में आ गई बात? तो ये एक एग्जाम्पल, ताकि मैं आस्ते आस्ते आपका जहन खोल रहा हूं, ताकि आप इस एग्जाम्पल से अपने कॉन्सेप्ट को समझना शुरू करें। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरा ऐड देखते हैं ताकि उससे समझें, क्योंकि ऐड को समझें, देखेंगे एग्जाम्पल्स देखेंगे तो समझ में आएगा आपको, एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक और फिजिकल प्रोडक्ट देखते हैं। अच्छा ये तो वैसा ही है, मैं आपको एक और दिखाता हूँ। अच्छा, अब बाज लोग, सपोज ये भी एक प्रोडक्ट है, शर्ट का है, ठीक है। तो बाज दफा बाज मार्केट्स के अंदर जो है वो सेल एक अट्रैक्टिव एक्चुअली कीवर्ड है। लोग अटेंशन पे करते हैं, कहीं सेल लगती है, कहीं पे भी सेल लगती है तो लोग अटेंशन पे करते हैं उसके ऊपर। तो अब जैसे क्लियरेंस सेल और फ्लैट 40% ऑफ, तो ये वो पर्टिकुलर चीज है जो कि लोगों की अटेंशन ग्रैब करेगी। ठीक है, क्योंकि लोग प्राइस कॉन्शियस होते हैं। ठीक है, तो जहां पर जिस तरह की मार्केट होगी हम उस तरह का मैसेज लगाएंगे उसमें, यानी कि अगर हमारे पास ऑफर है तो हम उस ऑफर को ही हेडलाइन बना देंगे। ठीक है, और यहाँ पर एडिशनल चीज हमने क्या लिखी है, 100% इजिप्शियन कॉटन, ताकि लोगों को ये पता चले कि ये जो है वो 100% एक इजिप्शियन कॉटन से एकदम से जहन में आता है कि पाकिस्तानी नहीं, तो थोड़ा सा इंपोर्टेड है। तो उससे क्या है कि वो शख्स और ज्यादा तवज्जो देता है। फिर प्राइस को काट कर आप देखें तो उसको ये प्राइस आपको दी है, तो ये आपका हुक हो गया, ये चीज आपका हुक, ये आपकी स्टोरी क्रिएट कर रही है। क्योंकि बाज लोग जो है वो मॉडल्स की पिक्चर्स नहीं, एक्चुअली पाकिस्तानी एनवायरनमेंट के अंदर मॉडल्स नहीं एक्चुअली खड़े करते, तो वो लोग जो है वो एक्चुअली प्रोडक्ट को दिखाते हैं। ठीक है, तो वो अपने अपने ब्रांड की चॉइस भी है, अपने अपने बिजनेस की चॉइस भी है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप यहाँ पर जो है वो एंड रिजल्ट दिखाएंगे कि भाई उसको कितने का था और कितने का पड़ेगा, और फिर ये आपका कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन क्या, वो क्या क्लिक करे कि आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हासिल करे। शॉप नाउ, और शॉप नाउ वाले काम में हम फिर बिल्कुल क्लियर मैसेज देते हैं कि भाई अगर हमें बेच रहे हैं, हम डायरेक्ट सेलिंग पे जा रहे हैं, हमारे पास अच्छी ऑफर है, तो हम डायरेक्टली शॉप नाउ के ऊपर जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं फिजिकल प्रोडक्ट्स और सर्विस इंडस्ट्री को थोड़ा सा आपको डिफरेंस भी बता रहा हूँ कि सर्विसेज के अंदर हम थोड़ा सा ह्यूमन इंटरेक्शन यूज करते हैं, क्योंकि उसमें लोगों से इंटरेक्शन रिक्वायर होता है लोगों को। यानी कि अगर आप गाड़ी खरीद रहे हैं, वो फिजिकल प्रोडक्ट है, लेकिन गाड़ी जो है वो डायरेक्टली ऑनलाइन नहीं खरीदेंगे, लेकिन यहाँ से पाकिस्तान में बैठकर लोग जापान के अंदर ऑनलाइन खरीद लेंगे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर रहते हुए पाकिस्तानियों से वो नहीं खरीदेंगे। वजह ट्रस्ट, ट्रस्ट के यार यहाँ पर मैं गाड़ी देखे बगैर और मैकेनिक को देखे बगैर और नहीं खरीदूंगा, लेकिन जापान में क्योंकि उनका एक सिस्टम है, वो पूरा उसकी बता देते हैं कि कितने गेज की गाड़ी है, कितना इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है, कहाँ से टचअप है, कहाँ से नहीं है, तो वो इन चीजों के ऊपर बेच रहे होते हैं। लेकिन गाड़ी के लिए हमारे पास एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाने के लिए आपके पास एक्चुअली ऑफर हो सकती है कि गेट अ टेस्ट ड्राइव, गेट अ टेस्ट ड्राइव विद योर फैमिली। ठीक है ना, तो आप उसको क्या कर रहे हैं, एक इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं कि जिसमें आप कोई पैसे नहीं चार्ज करते, लेकिन उसको एक ऑफर दे रहे हैं। आप गाड़ी नहीं बेच रहे, आप उसको टेस्ट ड्राइव बेच रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप उसका रिस्क रिड्यूस करेंगे, उसको बोलेंगे तुम, जब वो देखेगा कि यार मुझे अपॉर्चुनिटी है टेस्ट ड्राइव की, तो वो डेफिनेटली आपसे कांटेक्ट करेगा कि यार अच्छा है, देख के लूंगा, तो ये बहुत अच्छी ऑफर है, तो वो आएगा आपके पास। तो आपके लिए क्या बनेगी, लीड बनेगी, इंक्वायरी बनेगी आपके बिजनेस के अंदर। सही है, और आप उसका रिस्क भी रिड्यूस कर रहे हैं। इसी तरीके से आप अगर फर्नीचर वगैरह बेच रहे हैं, सोफा सेट वगैरह बेच रहे हैं, तो भी लोग ऑनलाइन नहीं खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि एक ब्रांड है आइकिया। ठीक है, अगर जिसको पता हो तो, जिसको नहीं पता तो वो मुझे नहीं मालूम जिसको नहीं पता तो देख ले जाके,
इंटरनेट पे। बहुत अच्छा ब्रांड है फर्नीचर का और बहुत नामवर है, और पाकिस्तान में है भी नहीं, और दुबई में, टर्की में, यूएसए में, मलेशिया वगैरह में है। तो लोग ऑनलाइन एक्चुअली खरीदते, इवन पाकिस्तानी जो है ना वो ऑनलाइन एक्चुअली खरीद लेते, बिकॉज दे ट्रस्ट दैट ब्रांड। और वो अपने आने जाने वालों को कहते हैं कि यार तुम लेते हुए आना, या खुद जाते हैं तो वहां से लेके आते हैं। सही है। तो यहाँ पर अगर कोई फर्नीचर, इवन हैबिट के ऊपर अगर फर्नीचर कोई खरीदने जाए तो वो ऑनलाइन नहीं खरीदेगा। वो क्या खरीदेगा, सुन लें, ये समझने की बात है। पाकिस्तानी मार्केट के अंदर वो आपके डिजाइन्स को देखने के लिए जरूर आपकी वेबसाइट पे जाएगा, क्योंकि बोलेगा यार घर पे बैठे बैठे मैं एटलीस्ट डिजाइन देख लो। अगर पहले उसके अंदर मुझे कोई चीज अट्रैक्ट करती है डिजाइन्स देखकर, तो फिर मैं उसका फिजिकल विजिट करूंगा। तो जब आप इस तरह के कोई ब्रांड को मार्केट करने जाएंगे तो आपकी स्ट्रेटजी या जो सेल्स प्रोसेस होगा वो ये नहीं होगा कि शॉप ना हो, आपका होगा कि भाई विजिट टू अवर शोरूम, visit to our showroom and our expert will guide you the best furniture for your office or your home or your drawing room. Are you getting my point? मैं आपको समझाने की ये कोशिश कर रहा हूं कि हमारी पाकिस्तानी मार्केट में जिस तरीके से लोग खरीदते हैं उसको हमने डिजिटलाइज करना है। हमने ये देखना है कि मार्केट में लोग इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कैसे खरीदते हैं। जब इस प्रोसेस को हम समझेंगे तो फिर हम उसी तरीके से अपना डिजिटली उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे गलती लोग ये करते हैं कि यार ऑनलाइन आपके पास स्टोर बना हुआ है और आप जो है ट्रैफिक ड्राइव करते हैं डायरेक्टली कि भाई बाय माय प्रोडक्ट। तो ये चीज आपको हाँ, अनलेस कि भाई आपका माल वाकई लोग ऑनलाइन, जैसे दराज पे लोग खरीद लेते हैं, दराज पे लोग खरीद लेते हैं, उनकी एक पॉलिसीज हैं कि भाई 14 दिन के अंदर ये कर देना, रिटर्न कर देना या इस तरह। तो फिर वो उस तरह के प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, महंगे भी खरीद लेते हैं, मशीनरी खरीद लेते हैं 40-40 हजार रुपए की। लेकिन ज्यादातर लोग यानी कि नए ब्रांड्स होंगे जो कि आपसे कांटेक्ट करेंगे कि हमें कस्टमर्स ला के दो, हमारी कैंपेन्स चलाओ। तो उनके प्रोसेसेस को आप समझना आपके लिए जरूरी है। ठीक है, मैं और एग्जांपल्स आपको दिखाता हूँ। बात समझ में आ रही है आप सब लोगों को? इसी तरीके से हमने टी शर्ट को भी देख लें कि इस तरीके से टी शर्ट का जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को दिखाया है, उसमें इस चीज को ज्यादा एक्चुअली फोकस किया है। ठीक है, और बेस्ट एवर ऑफर, क्लियरेंस सेल, फ्लैट 50% ऑफ, 100% कॉम्बैट कॉटन, और 2090 की थी लेकिन आपको 899 की मिलेगी। ठीक है ना। इसी तरीके से आप मुख्तलिफ इस तरह के एड्स अपने मुख्तलिफ कलर्स के साथ जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, ये आपको कुछ आइडिया हो रहा है इस चीज का कि किस तरीके से करना है? एटलीस्ट कॉन्सेप्चुअली आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, फिर मैं आपको और दिखाता हूँ। सपोज ये शॉल है, अब वार्म एंड कंफर्टेबल कहाँ से आया? इसलिए कि जब सर्दियों के अंदर लोग शॉल खरीदते हैं तो उनको कंफर्टेबल एक्चुअली चाहिए होता है अपने लिए, शॉल को ओढ़ने के लिए, और एक्चुअली वार्म चाहिए होता है। ठीक है, तो इसमें क्वालिटी ये कि डबल शेड है, मतलब फ्रंट साइड से भी आप इसको वेयर कर सकते हैं, बैक साइड से भी वेयर करें, कोई ना कोई आपको कलर देगा। तो प्रोडक्ट को देख के डबल शेड वार्म एंड कंफर्टेबल प्रीमियम शॉल 2022, यहाँ पे ये क्या है? ये स्टोरी है, ये स्टोरी, ये आपका हुक। ठीक है, और ये आपकी ऑफर, ये वाली जो है ये आपकी ऑफर, और शॉप नाउ इज योर कॉल टू एक्शन। इज दिस क्लियर? इसी तरीके से आप अब ये देखें, ये एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये कलौंजी ऑयल है। ठीक है, अब लोग आपको इस तरह का मिल जाए तो फिर हमने किस तरीके से उसकी हेडलाइन लिखनी है? एक तो हेडलाइन किस तरह से लिखनी है भी बताता हूं।
100% प्योर कलौंजी ऑयल एंड गेट अ फ्री पैकेट ऑफ हल्दी। ये एक्चुअली इन्होंने, क्योंकि इनकी ऑफर अच्छी थी, तो उसी ऑफर को हेडलाइन के अंदर कन्वर्ट किया है, ताकि इसको देख के जो है ना वो बंदा अटेंशन पे करे, क्योंकि प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट चीजें वेरी करेंगी। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स आएंगे कि जिसके अंदर आपको मुख्तलिफ अंदाज से जो है वो अपनी प्रोडक्ट को सेल करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला वही है कि हुक, स्टोरी और ये ऑफर, गेट अप टू 50% या ₹300। अब ये प्योर आमंड ऑयल है, 100% प्योर आमंड ऑयल। लोग ज्यादातर ये नहीं लिखते कि 100% प्योर। 100% प्योर इज एन अटेंशन ग्रैबिंग कीवर्ड। आमंड ऑयल ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं था, क्योंकि उनको कॉपी राइटिंग नहीं आती, उनको एड्स क्रिएट करने नहीं आते। वो ज्यादातर क्या लिखते हैं, गेट आमंड ऑयल, या आमंड ऑयल की पिक्चर लगाते हैं, नीचे प्राइस लिखते हैं, कुछ लिखते ही नहीं है, अक्सर आप देखेंगे। लेकिन हमने क्या किया है, इसको एक ऑफर में कन्वर्ट किया है, ठीक है। ट्रांसफॉर्म योर हेल्थ विथ प्योर ऑर्गेनिक ऑयल। तो ट्रांसफॉर्म योर हेल्थ विथ प्योर ऑर्गेनिक ऑयल, हमने इसको हेल्थ के बेनिफिट के साथ जो है वो कनेक्ट कर दिया है, ताकि जो अनइंटरेस्टेड लोग हों वो एकदम से इंटरेस्टेड हो जाएं, ठीक है। तो ये एक प्रोडक्ट आपने देखा, ठीक है। अगेन मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स दिखाता हूँ, ताकि आपको फिर मैं लेके चलता हूँ कि अब आप करेंगे कैसे, उस पर भी लेके चलते हैं आपको। सपोज ये कपड़े का देखें, यू कैन हैव एनी कलर एज लॉन्ग एज इट इज ब्लैक। तो हमने इसके लिए ब्लैक कलर के लिए ये एक सामने वाले को जो है वो थॉट प्रोसेस क्रिएट किया है कि वो सोचना शुरू करे। और हमारा मकसद यही होता है कि जब वो ऐड देखे तो कम से कम अपने जहन के अंदर सोचना शुरू करे। इसे कहते हैं कंसीडरेशन, कि वो तवज्जो दे और सोचना शुरू करे। जब तक उसके जहन के अंदर एक डिजायर का वो थॉट नहीं आएगा, तो तब तक जो है वो बाय नहीं करेगा। तो इसका प्रोसेस आपको इंटरेस्ट, डिजायर और बाय, इंटरेस्ट, डिजायर और बाय। इसी तरीके से अगर आप ये देखें तो ये जो पर्टिकुलर है इस एड के अंदर, ये एक्चुअली तो लाइक्स लेने के लिए ऐड है, लाइक्स, ठीक है, लाइक्स। क्यों? क्योंकि इस ऐड को हम पोजीशन कर रहे हैं इस तरीके से कि लोगों को पता चले कि भाई ये जो साहब हैं, ये दिस पर्सन इज टीचिंग टू चिल्ड्रन ऑनलाइन कुरान इन दीज कंट्रीज, ठीक है। और ये सोशल प्रूफ दिखाया है, ये सोशल प्रूफ दिखाया है। जब लोगों को ये दिखता है कि यार और भी लोग एक्चुअली उनको ये सर्व कर रहे हैं, तो उनके दिल में एक्चुअली एक ट्रस्ट फैक्टर शुरू हो जाता है कि यस, मैं कोई पहला शख्स नहीं हूं जो कि इस पर्टिकुलर पर्सन से खरीदूंगा। तो हम इसको दिखा के लाइक्स भी ले सकते हैं, हम इसको दिखाकर जो है वो 3 days फ्री ट्रायल भी ले सकते हैं। इसी तरीके से मैं आपको कुछ और दिखाता हूं। अच्छा, ये भी एक अच्छी एग्जाम्पल है जो कि आप लोग देखें जरूर, ताकि क्या है कि आपको आइडिया हो कि ऐड देखो। बाज दफा हम एक ऐड के अंदर एक ही पिक्चर डालते हैं, ठीक है। तो वो जाहिर है कि आपका ऐड जब रन होता है तो उसमें वो एक ही पिक्चर जाती है, ठीक है। तो हमने ये पर्टिकुलर अपने बिजनेस के अंदर इसको R&D किया कि हम एक ऑप्शन तो ये है कि हम फेसबुक के अंदर कोई ऐसा एड फॉर्मेट सेलेक्ट करें कि जिसमें एक से ज्यादा एड्स दिखाए जाए, ठीक है। आप लोग सीखेंगे वो, लेकिन इसमें जो है वो हमने एक एड के अंदर उसको 3, 4, 5 कलर और 5 पर्सपेक्टिव दे दिए, ताकि वो इस पर्टिकुलर मैसेज को ले के, पहला तो ये इंस्पायर एवरीवन, क्योंकि लोग टी शर्ट वगैरह पहन के अपनी बॉडी शॉडी दिखाते हैं, डोले दिखाते हैं, तो उससे वो इंस्पायर करना चाहते हैं एक्चुअली, ठीक है ना।
कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, ट्रेवलिंग करते हैं या घूमने फिरने जाते हैं, तो मुख्तलिफ चीजों के लिए लोग टी शर्ट यूज करते हैं। तो वो एक्चुअली सिर्फ टी शर्ट इसलिए नहीं पहनते कि एक्चुअली उनको अपना जो है वो बॉडी को ढकना होता है, वो इसलिए भी टी शर्ट किया, दे वांट टू लुक स्मार्ट, दे वांट टू इंस्पायर अदर पर्सन। तो ये मैसेज है, इंस्पायर एवरीवन, कि भाई जहां पे भी तुम जाओ लोगों को एक्चुअली इंस्पायर करो अपनी पर्सनैलिटी से, ठीक है। तो आप ऐसे एड्स भी बना सकते हैं कि एक ही एड हो और उसके अंदर इतना स्पेस आपने मैसेज के लिए रख लिया, ये आपकी हेडलाइन हो गई, हुक हो गया, ये आपकी स्टोरी हो गई, ये आपकी ऑफर हो गई, ठीक है, क्लियर। और ये नीचे जो है वो शॉप नाउ। अब इसके अंदर हमने एक और एलिमेंट भी डाला है, और वो डाला है गेट बिफोर सोल्ड आउट। तो ये कहलाता है, इस कॉन्सेप्ट को समझें, ये कहलाता है स्कैरिसिटी। अंग्रेजी में से कहते हैं स्कैरिसिटी। स्कैरिसिटी का मार्केटिंग के अंदर जो कॉन्टेक्स्ट है, जो उसका कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि लोगों को फियर हो कि वो मिस कर देंगे, तो इसे कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो, ठीक है। फोमो, FOMO, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अक्सर आप देखें जो जमशेद की सेल लगती है या लॉन्च की सेल लगती है, भाई 3 दिन की सेल है, 5 दिन की सेल है, तो वो आपको टाइम बाउंड इसलिए करते हैं कि लोगों को ये फेयर हो कि अगर मैं एक्शन नहीं लूंगा तो मैं इसको मिस ना कर जाऊं। इवन अगर आप हमारे लैंडिंग पेज पे कभी भी जाएं तो आपको टाइमर वहां पे नजर आएगा, जो लोग हमारी वेबसाइट पे गए होंगे वहां पे उनको टाइमर नजर आएगा। वो टाइमर किस चीज के लिए, वो यही फोमो क्रिएट करने के लिए कि भाई देखो, अगर लोगों को कोई चीज पता है कि सारी जिंदगी के लिए अवेलेबल है, दे विल नेवर टेक एक्शन, या बहुत जब बिल्कुल डेस्परेट सिचुएशन हो जाएगी तभी लेंगे। लेकिन अगर उनकी आपकी ऑफर अच्छी है और आप उसको टाइम बाउंड करते हैं या क्वांटिटी बाउंड करते हैं, तो वो लोग उसके ऊपर जल्दी एक्शन लेते हैं। और ये पूरी दुनिया का जो अच्छे मार्केटर्स हैं वो ऐसी अपॉर्चुनिटी देखते हैं। तो आप जो है वो ये भी एक तरीकेकार है कि जिसको आप कर सकते हैं, सही है। मैं आज वीडियो एड, मेरे को बहुत सारे वीडियो एड्स हैं जो मैं खुद भी बनाता हूँ और कंपनी मतलब क्लाइंट्स के लिए बनाते हैं, लेकिन मैं आपको जो है वो अभी वो दिखा रहा हूँ कि जो अगर इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखें तो इस एड के अंदर सर्विस इंडस्ट्री का एड है, ठीक है, हमारा ही है डिजिटल कंटेंट स्पेशलिस्ट का। इसमें क्या है, एक तो ये कि एक्सेलरेट योर करियर एंड क्रिएटिविटी, ठीक है। लेकिन लोग अक्सर जो है वो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी उसकी बेसिस के ऊपर अटेंशन पे करते हैं कि अरे समथिंग विद फोटोग्राफी है, जब वो उसको देखते हैं तो उसकी सब हेडलाइन पे आते हैं। सब हेडलाइन, ये सब हेडलाइन कहलाती है, ठीक है। तो हमने टेस्ट किया कि हम इस पर्टिकुलर मैसेज को, क्योंकि मार्केटिंग के अंदर में टेस्टिंग करनी पड़ती है कि अच्छा कौन सी हेडलाइन ज्यादा लोग क्लिक कर रहे हैं, तो हमने देखा कि लोग इवेंट्स एंड प्रोडक्ट्स फोटोग्राफी विद फोकस ऑन कलर ग्रेडिंग, ये हेडलाइन को किया। इसमें ये हो क्या, ये आपका स्टोरी है, ठीक है, और ये आपकी ऑफर है, बुक 20 मिनट्स फ्री क्लैरिटी सेशन, ये आपकी ऑफर है, ठीक है। और फिर यहाँ पे आप कॉल टू एक्शन है कि आप हमें कॉल करके कर लें। इसी तरीके से आप देखें प्रिंट एंड डिजिटल कंटेंट स्पेशलाइजेशन में सेम पैटर्न यूज किया है। इस तरह वीडियो कंटेंट क्रिएशन के अंदर प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग। तो अगर ये 3 अल्फाजों के ऊपर भी उसका वो जाता है अटेंशन, तो वहां पर फिर वो मजीद अटेंशन पे करता है, क्योंकि उसके इंटरेस्ट की बात होती है तो वो इंटरेस्टेड होता है, ठीक है। इसी तरीके से ये, ठीक है, फिर मैं आपको और दिखाता हूं। आई होप के एग्जाम्पल से आपका जो ब्रेन है वो खुल रहा है कॉन्सेप्चुअली कि अच्छा आप भी जब अपना सोचना शुरू करेंगे अपने बिजनेस के लिए या किसी भी बिजनेस को जब आप
मार्केट करना चाहेंगे तो आपको इस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। मैं एक ज्वेलरी का दिखा देता हूँ उसका। ये एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का है कि गेट वेबसाइट दैट टर्न्स विजिटर्स इनटू कस्टमर्स। गेट वेबसाइट दैट टर्न्स विजिटर्स इनटू कस्टमर्स। आपको ज्यादातर ऐड जो है ना वो मार्केट में मिल जाएंगे कि यार मुझसे वेबसाइट बनवा लो, वी बिल्ड वेबसाइट्स, वी आर सॉफ्टवेयर हाउस, इस तरह से मैसेज देंगे। लेकिन लोग एक्चुअली लोगों को सॉफ्टवेयर हाउस नहीं चाहिए, उनको ऐसी वेबसाइट चाहिए होती है जो कि उनके विजिटर्स को कस्टमर्स के अंदर कन्वर्ट करें। तो दैट इज द एंड बेनिफिट, एंड रिजल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्विस। ठीक है, तो हम ये चीज के ऊपर एक्चुअली काम करना चाह रहे हैं। समझ में आया एड्स के अंदर के क्या फर्क होता है? तो ये अगेन हुक, स्टोरी, ऑफर, get one-to-one clarity and strategy session. Is this clear? ये एक कवर पेज है वैसे तो, लेकिन इसमें भी हुक, get quality beauty salon services at the comfort of your home. ये पूरा मैसेज ये है कि तुम घर पे बैठे बैठे जो है वो ब्यूटी सैलून की सर्विसेज ले लो। ठीक है ना, सेव टाइम, ये सब हेडलाइन कहलाती है। जब आपको इस कवर पेज के अंदर ज्यादा आपके पास स्पेस होता है तो आप मेन हेडलाइन के बाद सब हेडलाइन भी लगाते हैं, क्योंकि उससे आपकी मेन हेडलाइन मजीद क्लियर होती है कि देखें इसमें किन चीजों के ऊपर हमने बेनिफिट बताया कि सेव टाइम, अवॉइड हैसल फ्री ट्रेवलिंग एंड स्टिल गेट बेस्ट प्राइस गारंटीड। इसमें जो है वो यहाँ पर ये जो बनाने वाले ने है इसमें सेव टाइम, गेट हैसल फ्री ट्रेवलिंग होना चाहिए, अवॉइड नहीं होना चाहिए, ये गलती है। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए पहले बता रहा हूँ कि भाई हैसल फ्री ट्रेवलिंग तो लोग अवॉइड नहीं करेंगे, लोग चाहेंगे ना कि हैसल फ्री हो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अंग्रेजी का प्रॉब्लम है किसी बंदे का। अब देखो, गेट रिचार्जेबल मग वार्मर एट अ बेस्ट प्राइस गारंटीड। तो इसके अंदर अब खाली मैं मग को अगर रखता तो ये मग एक्चुअली एक आम मग की तरह लगता कि हाँ भाई ठीक है डिजाइन अच्छा है, लेकिन आपने उसे कहा है कि वार्मर, रिचार्जेबल मग वार्मर। ठीक है ना, एट अ बेस्ट प्राइस गारंटीड इज अ मेक योर वर्क हैसल फ्री विद बेस्ट क्वालिटी स्क्रबर ग्लव्स। ठीक है, तो हम कर क्या रहे हैं, जो ऑडियंस की जो डिजायर है उस प्रोडक्ट के साथ जो एंड रिजल्ट बेनिफिट जो कम्युनिकेट हो रहा है हम उसको लिखने की कोशिश करते हैं। सही है, गेट मॉइस्चराइज्ड एंड स्मूथ स्किन एवरी डे। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि बिकम एंटरप्रेन्योर विद डिजिटल कंटेंट स्पेशलिस्ट, बिकम एंटरप्रेन्योर विद डिजिटल कंटेंट स्पेशलिस्ट, तो उसके अंदर ये है कि भाई तुम डिजिटल कंटेंट अगर क्रिएट करना सीखोगे तो यू कैन एक्चुअली स्टार्ट योर ओन बिजनेस एंड सर्व इन द मार्केट। ठीक है, इसमें यही फॉर्मूला यूज हुआ हुआ है, गेट मॉइस्चराइज्ड एंड स्मूथ स्किन, मतलब ये बेनिफिट है। और एवरी डे विद बायो एक्वा, ये प्रोडक्ट का नाम है। लेकिन लोग क्या बेचते हैं, बायो एक्वा लोग बेचते हैं। जब अपना एड बनाते हैं तो दे डोंट राइट बेनिफिट ऑफ द प्रोडक्ट, दे ओनली डिस्प्ले नेम ऑफ देयर प्रोडक्ट, विच इज नॉट गुड। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि भाई स्टार्ट स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली, या
स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली, ठीक है, स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली, हाँ, फ्लुएंटली, फेयरलेसली, ठीक है, जो भी है। और एक मैं कहूं कि ज्वाइन CIEE। अब CIEE मुझे पता है कि सर्टिफिकेट इन यूरिका इंग्लिश, लेकिन मेरी ऑडियंस को तो नहीं पता CIEE क्या है। ये मैट्रिक और इंटर थोड़ी है कि सबको हम लिख देंगे कि भाई मैट्रिक और इंटर तो सब समझ जाएंगे क्या है। CIEE कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरा अक्सर लोग अपने प्रोडक्ट से इतना प्यार करते हैं, उसका क्रिएटिव नाम रखते हैं कि लोग कहते हैं जब हम मार्केट करेंगे तो दूसरे लोग भी उसी तरीके से मोहब्बत करेंगे और प्यार करेंगे और समझ जाएंगे, और बल्कि रिसर्च करना शुरू कर देंगे कि चलो गूगल पे जाके CIE का मतलब क्या है। यूं नहीं होता। तो आपने हमेशा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस का बेनिफिट एक्चुअली निकालना होता है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? होप स्टोरी। अब ये ग्लो स्किन है, इसकी दिखा रहे हैं ये प्रोडक्ट, इसकी स्किन ग्लो हो रही है या स्मूथ स्किन है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने एड्स बनाएंगे, सही है। अब्दुल वदूद कहते हैं सर्विस का भी दिखाएं। मैं तो दोनों का ही दिखा रहा हूँ, भी और दिखाता हूँ सर्विस। अभी मैंने जो वेबसाइट का दिखाया था वो सर्विस का था, अब मैं एक और सर्विस का दिखाता हूँ फरमाइश के ऊपर। गेट कस्टमाइज सॉफ्टवेयर दैट रिड्यूसेस ऑपरेशनल कॉस्ट। अब लोग सॉफ्टवेयर बनाना बेच कि भाई हम तुम्हें सॉफ्टवेयर बना के देंगे, ये बेचते हैं ना लोग। सॉफ्टवेयर हाउसेस क्या चाहते हैं कि भाई वो सॉफ्टवेयर बनाना बेच, लेकिन उस सॉफ्टवेयर बनाने से फायदा क्या होगा? उससे होगा ये कि जो बंदा, जो बिजनेस ओनर्स होते हैं वही सॉफ्टवेयर बनवाते हैं अपने बिजनेस के लिए, सही है। तो उस बिजनेस के सॉफ्टवेयर को लेकर उनकी जो डिसीजन मेकिंग है ना वो फास्ट हो जाती है, क्योंकि इंफॉर्मेशन उनके पास वन क्लिक पे आ जाती है कि आज मैं एज अ बिजनेस रन कर रहा हूं और मैं मालूम करना चाहता हूं कि भाई मेरे तमाम कैंपसेस के ऊपर क्या सेल हुई है। अब अगर मैं एक बंदे को बोलूं, वो लिख के पूरा जब करेगा तो पूरा दिन लग जाएगा। सॉफ्टवेयर से मैं क्या करूंगा, क्लिक करूंगा तो मुझे पता चल जाएगी कि कैंपस वाइज सेल क्या हो रही है, और उसकी बेसिस पे मैं एज अ बिजनेस ओनर डिसीजन लूंगा और मेरी ऑपरेशनल कॉस्ट कम होगी ना। वो जो एक बंदा पूरा दिन लगा रहा था, अब उसने जो है वो 1 मिनट के से अंदर अंदर उसने मुझे 5 सेकंड के अंदर मुझे रिपोर्ट दे दी। तो सॉफ्टवेयर का जो फायदा है वो ये कि इट रिड्यूसेस योर ऑपरेशनल कॉस्ट। तो हम बनाएंगे गेट कस्टमाइज सॉफ्टवेयर दैट रिड्यूसेस ऑपरेशनल कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रॉफिट इन योर बिजनेस। तो इसको देख के ना जो इस पर्टिकुलर बिजनेस की ऑडियंस होगी वो एकदम से तवज्जो देगी कि हाँ यार, ख्वाहिश दिल में यही है ना कि मैं ऐसा सॉफ्टवेयर बनवाऊं जिससे मेरी ऑपरेशनल कॉस्ट रिड्यूस और प्रॉफिट इंक्रीज हो। तो ये बिजनेस जो है ना वो मेरी बात को समझता है, तो वो कनेक्शन महसूस करेगा। जब कनेक्शन महसूस करेगा तो इसके मुकाबले में जो दूसरे एड्स होंगे उसको वो इतना इंस्पायर नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले लोग क्या होते हैं, इंस्पायर होते हैं, ठीक है ना, वो आपसे इंस्पायर होते हैं, फिर एक्चुअली वो नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं और आपसे जो है वो इन्फ्लुएंस होते हैं, मतलब आपकी बात को मानते हैं और आपकी बात को एक्चुअली फॉलो करते हैं। आप बोलते हैं यूं करो तो वो करते हैं। ये सेकंड स्टेज होता है। और थर्ड स्टेज होता है कि इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं आप लोग। आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज से उसको इम्पैक्ट करते हैं, मतलब उनकी लाइफ को बेहतर करते हैं। अगर फिजिकल प्रोडक्ट है तो फिजिकल प्रोडक्ट से बेहतर करते हैं, अगर सर्विस इंडस्ट्री है तो सर्विस इंडस्ट्री से बेहतर करते हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग ने मेरी वीडियो कभी ना कभी देखी होगी या कहीं ना कहीं आपने सुना होगा, तो आपने बात सुनी होगी तो आपको लगा होगा कि दिस पर्सन इज मेकिंग सेंस और टॉकिंग सेंस, और फिर आपने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। फिर फॉलो करते होंगे तो फिर आपने कहा कि हाँ यार, अब हम जो है ना वो जाते हैं, बिकॉज दिस पर्सन इज डूइंग मार्केटिंग डिफरेंटली, ठीक है। और फिर अब आप ये ट्रेनिंग लेंगे तो इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा होगा आपको कि आप कॉन्फिडेंटली उसी तरीके से मार्केट कर पाएंगे जिस तरीके से हम मार्केट के अंदर मार्केटिंग करते हैं, दूसरों के बिजनेस के लिए भी और अपने बिजनेस के लिए भी। तो इंस्पायर, इन्फ्लुएंस एंड इम्पैक्ट। इंस्पायर,
इन्फ्लुएंस एंड इम्पैक्ट। ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि मोस्ट फंडामेंटल्स हैं, और एक मार्केटर का जो जहन है ना, वो इस कॉन्सेप्ट्स को एक्चुअली जहन में रख के मार्केटिंग करे, ताकि आपको प्रोसेस का भी पता हो। ठीक है, मैं कुछ और सर्विस इंडस्ट्री का दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, सर्विस स्कूल। ठीक है, give your child an opportunity to become 100% confident and high performer। तो पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को जब स्कूल भेजते हैं तो एक हिडन ख्वाहिश उनकी ये होती है कि हमारे बच्चे जो है वो कॉन्फिडेंट बने और हाई परफॉर्मर बने। ठीक है, तो हम अगर सिर्फ बोलते हैं ना एडमिशंस ओपन, आप किसी से भी जाके देख लें, ज्यादातर 99% स्कूल्स जो है वहां पर आप देखेंगे तो ये लिखा होगा एडमिशंस ओपन। इट डज क्रिएट इम्पैक्ट, लेकिन ये जो पर्टिकुलर चीज है ना कि आप उसको जो अपनी एक वो वैल्यू एक्चुअली कम्युनिकेट कर रहे हैं जो कि इंटरनली या वो किसी से बोल नहीं सकता, वो देख के समझ जाएगा, एकदम से कनेक्शन महसूस करेगा कि यार मेरे दिल में यही ख्वाहिश है कि मेरे बच्चे को मैं कॉन्फिडेंट बनाऊं और मेरे बच्चे को मैं हाई परफॉर्मर बनाऊं। तो वहां से वो कनेक्शन, वो अटेंशन एक्चुअली ग्रैब होती है। तो अटेंशन, फिर ये तमाम चीज देख के उसका कनेक्शन बनता है, माइंड मैस, रोबोटिक्स, कुरान क्लासेस, और फिर आपका एक्शन, बुक फ्री कैंपस टूर। तो अटेंशन, कनेक्शन, एक्शन, अटेंशन, कनेक्शन, एक्शन। ठीक है, ट्रांसफॉर्म योर चिल्ड्रन इनटू 100% कॉन्फिडेंट एंड प्रोफिशिएंट लर्नर। ठीक है, तो ये एक सर्विस इंडस्ट्री का है एड। एक लास्ट दिखा के फिर मैं अब प्रैक्टिस पे आता हूं कि अब हम अपना इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हम इसको अप्लाई करेंगे। एक फिजिकल का भी दिखा देता हूँ, आ गया है सामने। तो वेयर यू गो बॉस दैट मेक्स यू फील कॉन्फिडेंट। लोग जो है वो परफ्यूम इसलिए यूज करते हैं कि लोग जो है वो इस पर्टिकुलर सिचुएशन से बाहर आ जाएं कि उनमें से स्मेल ना आए। तो जब वो लोगों के अराउंड होते हैं गर्मी के अंदर, तो उनको कॉन्फिडेंस होता है कि मेरे में से स्मेल नहीं आएगी। ठीक है, दिस इज इसलिए नहीं पहनते क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई 5 वक्त की नमाज की तरह फर्ज है कि भाई जो भी घर से निकले जो है वो परफ्यूम लगा के निकले। लेकिन क्योंकि लोगों की ये नीड होती है, और वो नीड जो है वो हमें कम्युनिकेट करनी चाहिए, हमें नीड को कम्युनिकेट करना आना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से, और आपको दोनों चीजें सीखनी चाहिए, प्रोडक्ट, फिजिकल प्रोडक्ट और सर्विस इंडस्ट्री दोनों। ठीक है, क्योंकि आपको थोड़ी पता है कि आपके पास जो क्लाइंट आएगा, जहाँ पे आप काम करेंगे, वो सिर्फ फिजिकल प्रोडक्ट बेचेगा या, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें, गेट लीड्स एंड कस्टमर्स, ये बिजनेस ओनर्स के लिए, गेट लीड्स एंड कस्टमर्स। तो हमारे जो बिजनेस ओनर हैं, जो ऑनलाइन बिजनेस ओनर्स हैं, उनको क्या चाहिए होता है? लीड्स एंड कस्टमर्स। ठीक है ना, तो गेट लीड्स एंड कस्टमर्स फास्ट इन योर बिजनेस एंड नेवर पे टू एजेंसी अगेन। क्योंकि ये उन लोगों के लिए है जो कि बिजनेस ओनर्स हैं, और हमने उनको कहा कि भाई तुम जो है वो हमसे ये 2 महीने की ट्रेनिंग लो, और हम जो है वो तुम्हें इस काबिल बनाएंगे कि तुम फिर मार्केटिंग एजेंसी को पे ना करो। क्योंकि उनका पेन पॉइंट ये है कि जब वो उनको नहीं आता तो वो रिलाय कर रहे होते हैं मार्केटिंग एजेंसीज के। और इस वाले प्रोडक्ट के अंदर हम उनके क्या क्या करते हैं, हम 3 एड्स भी क्रिएट करते हैं, और हम उनके 3 कैंपेन्स भी रन करते हैं, ये वाला जो प्रोग्राम है। ठीक है, तो
create 3 ads with Kashif Memon and his certified digital marketers team, run 3 profitable ads with Kashif Memon certified digital marketers team, live training, तो हम लाइव ट्रेनिंग भी देते हैं और ये भी देते हैं और फिर उसको पोर्टल के ऊपर एक्सेस भी देते हैं लाइव. तो दिस इज एक्चुअली आवर ऑफर. दिस इज व्हाट, दिस इज एन ऑफर. सही मायनों में ये ऑफर है, लेकिन हम उसको लीड जनरेट करने के लिए गेट फ्री सेशन विद इनकम ग्रोथ स्पेशलिस्ट कि वो, अब हम ये नहीं कह रहे कि तुम बस रजिस्टर कर लो आ जाओ भाई, इतनी सी बात हम नहीं. हमें पता है कि सर्विस इंडस्ट्री है, तो सर्विस इंडस्ट्री के अंदर हम लोग जो है वो ह्यूमन इंटरेक्शन करेंगे थोड़ा सा, ताकि उसके क्वेश्चंस के आंसर दे दें, उसके बिजनेस को समझ जाएं. तो उनके जहनों में, दिलों में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, कंसर्न्स होते हैं. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ऑल राइट. पेट भरा या नहीं भरा? एड से पेट भरा? It's all learning. सीधा फूड का भी देखें और एक और सर्विस का भी दिखाता हूँ. ये एक्चुअली आपके लिए फायदा ये होगा कि यू डोंट हैव टू रिमेम्बर दिस इंटायर थिंग. ये वीडियो लेसन आपका रिकॉर्ड हो रहा है और आप घर पे बैठ के किसी दोबारा जब इसको देखेंगे और किसी खास पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए आप बनाने की कोशिश करेंगे तो दिस रिसोर्स, दिस ट्रेनिंग विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल, क्योंकि आपको रेफरेंसेस होंगे जहन में, समझ में गया, और आप किसी के लिए भी फिर जो है वो एक अच्छा आइडिया निकाल सकते हैं. ठीक है, अभी देखें ये फूड के अंदर ज्यादातर जो है ना वो उसके नाम से, ठीक है ना, जैसे कि गेट डबल चीज पिज्जा, गेट डबल पैटी बर्गर. तो डबल पैटी बर्गर की पिक्चर होती है, उसमें से चीज मेल्ट हो रही होती है, तो ये खुद एक स्टोरी क्रिएट कर रही होती है. ठीक है, तो उसमें हम जो है वो चिकन मुगलाई कढ़ाई, ऑर्डर चिकन मुगलाई कढ़ाई ½ kg, ठीक है, एंड गेट फ्री 2 चिकन कबाब प्लस 4 रुमाली रोटी. ये रुमाली रोटी, ये 2 चिकन के सीख कबाब. तो लोग जो है वो इसको एक्चुअली देखकर जो है वो मजीद इंटरेस्टेड होते हैं, बिकॉज उनको ऑफर अच्छी लगती है. ठीक है, तो अगेन होक स्टोरी ऑफर, कॉल टू एक्शन ऑर्डर नाउ, क्योंकि इसमें हमें डायरेक्ट ऑर्डर देना होगा. सर्विस इंडस्ट्री, रिटर्न नॉन मार्केटर्स into expert marketers, register for free demo class. तो इसमें क्या स्टोरी क्रिएट की है? कंफ्यूजन टू क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस. ये कंफ्यूज है, क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस. तो उसको बताया कि वी टर्न नॉन मार्केटर्स इनटू एक्सपर्ट मार्केटर्स. ऑफर कोई ऑफर कोई हेडलाइन है, फ्री 1-to-1, क्योंकि फ्री का जो कीवर्ड है वो लोगों को फौरन से अपनी तरफ मुतवज्जा करता है. फ्री 1-to-1 करियर ग्रोथ सेशन टू बिकम फ्लुएंट एंड कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर. ठीक है,
अब हम इसमें हम देखें तो हमारा हुक, ये स्टोरी, और ये जो फ्री 1-to-1 है करियर ग्रोथ सेशन, become a fluent and confident English speaker is actually the main value. ये आपकी ऑफर है, फ्री 1-to-1 करियर ग्रोथ सेशन। ठीक है, तो सम टाइम मैं आपको मुख्तलिफ एंगल्स दिखा रहा हूं कि भाई इस एंगल से भी आप अपने हुक स्टोरी ऑफर क्रिएट कर सकते हैं, आप अलग अलग भी कर सकते हैं। तो आई होप कि यू विल हैव एन एम्पल आइडिया कि आप किस तरीके से करेंगे। अब हम जाते हैं कि अच्छा सर, अब हमें बताएं कि हम अपना हुक कैसे क्रिएट करें। तो सबसे पहले जो है, हम किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेंगे और उस प्रोडक्ट के अंदर जो है वो उस हेडलाइन को क्राफ्ट करना सीखेंगे। अब हम इस पे जा रहे हैं, ठीक है, तो उसका तरीकेकार समझें। अब आप लोगों ने मेरे साथ काम करना है, ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा, मैं आपको शेयर भी कर रहा हूँ रिसोर्स। अब आपने जो ना वो मैं आपको सिखाऊंगा भी अभी, और आपने जो है ना फिर मेरे साथ काम भी करना। ये कुछ हेडलाइन फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, और मैं जो है वो आपको, एक मिनट मुझे और दे, मैं एक और रिसोर्स ओपन कर लूं, क्योंकि ये टूल्स मैं आपको दूंगा, मैं इन टूल्स को यूज करके बनाता हूं। आई एम नॉट क्रिएटिव, आई जस्ट फॉलो द प्रोसेस। ठीक है, तो मैं आपको ये चीज सिखा भी रहा हूं और आपको ये टूल्स भी दूंगा, ताकि आप इस टूल्स को यूज करके जो है वो अपने लिए बनाएंगे। सही है, एक और रिसोर्स है, 3 रिसोर्सेज मैं आपको दूंगा। These 3 resources are very powerful resources in terms of learning copywriting at some extent, at least crafting headlines. ठीक है, तो वो 3 रिसोर्सेज क्या क्या हैं? एक तो मैं आपको दे रहा हूं 700 पावरफुल वर्ड्स, ठीक है, जिसमें आपको बहुत ज्यादा अपने जहन को जो है वो तकलीफ नहीं देनी होगी, जो कि आप वैसे भी नहीं चाहते। ठीक है, तो आपको एक अल्फाजों का एक्चुअली एक बकेट पूरी मिल जाए, एक डेटाबेस मिल जाए, जहां से आप अल्फाजों का सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, तो ये वो अल्फाज हैं जिसे कहते हैं ग्रीड वर्ड्स। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये ऐसे अल्फाज हैं जो कि रिसर्च किए गए हैं कि जो ह्यूमन है, जो इंसान है, उसकी जो टेंडेंसी है, एक नेचुरल जो उसकी टेंडेंसी है, जो बिहेवियर है, वो ये है कि इस तरह के अल्फाजों को सुन के ना वो एकदम से एक्चुअली ग्रीडी होता है, उस पर तवज्जो देता है। हाँ, अब उसमें क्या है, इसलिए कहते हैं ग्रीड वर्ड्स। ठीक है, आपको इसको हिफ्ज नहीं करना है, ये आपके पास होगा, आपके पोर्टल में अपलोड होगा, आप वहां से डाउनलोड करेंगे और अपने पास रखेंगे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने देखा, मैंने किसी पर्टिकुलर हेडलाइन के अंदर लिखा गेट लीड्स एंड कस्टमर्स फास्ट। ठीक है, मैंने किसी पर्टिकुलर उसमें लिखा सेव। ठीक है, मैंने किसी
उसमें लिखा इकोनॉमिकल, ठीक है, एक जगह प्रॉफिट लिखा था, ठीक है। तो यहाँ से हम अल्फाजों का सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। पहले तो इसी शीट को समझ लें, फिर दूसरी चीज जो आपके पास है उसको समझें, वो है वैल्यू ड्राइवर। इसे कहते हैं वैल्यू ड्राइवर, और ये मटेरियल आपको कहीं और नहीं मिलेगा, ठीक है। बिकॉज आई लर्न फ्रॉम यूएसए एंड आई शेयर विद माई स्टूडेंट्स, ताकि वो जिस आसानी से मैं ये काम कर पाता हूँ, तो वो भी अपनी कॉपी राइटिंग के अंदर मार्केट में जब सर्व करें तो दूसरों से मुमताज हो जाएं, दूसरों से डिफरेंट हो जाएं। और इसमें आपको अगर थोड़ा सा टाइम लगता है ना समझने में, उसमें तो अपने आप को वक्त देना, क्योंकि आप लर्निंग फेज में, और मैं भी जब लर्निंग कर रहा था तो मुझे भी नई नई चीजें होती थी, तो एटलीस्ट वक्त लगता था, ठीक है। तो कोई भी पर्टिकुलर इल्म हासिल करते हैं उसमें आपको वक्त लगेगा। ये वैल्यू ड्राइवर क्या है? वैल्यू ड्राइवर ये है कि देखें, हर पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है ना, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज जब आप मार्केट करने जाते हैं या कोई लोग खरीदते हैं कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज किसी से, तो उससे कोई ना कोई वैल्यू मिल रही होती है, ठीक है। तो ये इन्होंने कुछ कैटेगरीज एक्चुअली बनाई हैं वैल्यू को अखज करने की आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज से। तो आपका प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है वो या तो किसी का वक्त बचाता होगा, सेव्स टाइम, जैसे मैंने आपको कहा कि भाई ऊबर है, तो ऊबर क्या करती है? सेव करती है टाइम को, ठीक है। मार्केटिंग क्या करती है? मेक्स मनी। ये वैल्यू क्या देती है? अगर आपको मार्केटिंग आ जाएगी तो आप क्या बनाएंगे? पैसे बनाएंगे, सही है। अगर कोई फॉर एग्जांपल ब्यूटी प्रोडक्ट है, तो उसकी कैटेगरी क्या है? वो इंक्रीज करेगी अट्रैक्टिवनेस। कोई ब्यूटी प्रोडक्ट है तो वो क्या करेगी? इंक्रीज करेगी अट्रैक्टिवनेस, ठीक है। अगर कोई अलार्म है तो वो क्या करेगा? इन्फॉर्म करेगा आपको। कोई डेटाबेस है, कोई इंफॉर्मेशन है तो आपको क्या करेगी? इन्फॉर्म करेगी। कोई सॉफ्टवेयर है तो रिड्यूस कर देगी आपकी एफर्ट। ये मेन कैटेगरी है, मेन कैटेगरी। उसमें से फिर हम आगे जाके अल्फाज निकालेंगे, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कॉपी राइटिंग एक प्रोसेस है जो कि ग्रेजुअली आपको आएगा, जैसे जैसे आप लेसन्स लेते जाएंगे वैसे वैसे आएगा। तो आज ही के दिन में ना चैंपियन बनने की कोशिश करेंगे तो जहन बोलेगा कि बहुत मुश्किल है। तो ये चीजें अभी हम यूज करते रहेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे इसकी बहुत ज्यादा, ताकि आपको ये स्किल आ जाए। हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इसका ताल्लुक, इसको सीखने का जो फायदा है वो है कि जब ऐड नहीं, ऐड के अलावा जो दूसरा भी आप इंगेजिंग कंटेंट बनाएंगे अपने पेज के ऊपर पब्लिश करने के लिए, अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करने के लिए, तो वो भी इन्हीं चीजों में से बनाएंगे। समझ में आ गई बात? तो ये सिर्फ नहीं है कि आप जो है वो कहें कि बस आज ही आज आपको ये तमाम चीजें आ जाएं। आज आपको एक फायदा ये होगा कि आपने एक प्रोसेस को देखा, बहुत सारी एग्जांपल्स देखी कि आखिर ये एड्स कैसे बनाए। तो आपको एड क्रिएट करने का तरीकेकार बताया जा रहा है। इट्स नॉट अबाउट इलस्ट्रेटर टूल, इट इज नॉट अबाउट फोटोशॉप। असल में उन लोगों से जिनको इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप आता है, उनको ये चीजें नहीं आती बनाना। तो आप उनसे कैसे बनवाएंगे? क्योंकि आप एज अ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट, सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट जब किसी के बिजनेस के ऊपर काम करेंगे तो आपको ये स्किल आएगी, तो आप अपने लोगों के साथ, टीम के साथ ये काम करवाएंगे ना। जैसे मैं ये करता हूँ कि मेरे पास जितने भी ये ग्राफिक डिजाइनर यहाँ पे मेरे साथ बैठे होते हैं, तो मैं उनको हेडलाइंस लिख लिख के देता हूँ। मैं उनको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देता हूँ कि ये मुझे चाहिए, ताकि ये, क्योंकि मैं हूँ मार्केटर, मैं हूँ स्ट्रेटेजिस्ट, तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं क्या चीज उसको कम्युनिकेट करूंगा तो उसका कौन सा अटेंशन कनेक्शन बनेगा। समझ में आ रही बात? तो देखो ये चीज जहन में रखना। अक्सर लोग थोड़ा सा इस चीज के अंदर ना इसको सोचते हैं कि यार ये तो बहुत मुश्किल है। ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये 80% आपको कामयाब बनाएगा। तो आप पहले दिन में ना सीखें, अभी आप महीने लगाएं इसमें थोड़ा थोड़ा सा मेरे साथ।
जब आप लगाएंगे, मेरे साथ रहेंगे, बना बना के मुझसे पूछेंगे, मैं आपको ट्रेन करूंगा, आपको फीडबैक दूंगा, आपकी चीजों को करेक्ट करूंगा, तो आपके अंदर खुद एतमादी पैदा होगी। ठीक है ना? मतलब आप कहीं पे अगर फिटनेस जिम को ज्वाइन करेंगे और उसको बोलेंगे कि आज ही आज डोले बन जाएं आपके, तो वो नहीं बनेंगे। और वो बोले कि यार आपकी बॉडी तो बहुत अच्छी है, मुझे तो ऐसा ही बनना है, आपने यही कहा था, अपने आप को पिक्चर में लगाया था और बोला था कि देखो ऐसी बॉडी बना लेना, तो उसने ये नहीं कहता कि पहली क्लास में बना लेना। सही है ना? तो एक प्रोसेस होगा ना, इस प्रोसेस को करिएगा, बस जैसे मैं आपको बताऊं ना उसके ऊपर स्टिक रहिएगा, क्योंकि फिर क्या होगा कि वरना कंफ्यूज होंगे आप लोग। तो यार मुझे तो आज का लेक्चर इतना समझ में नहीं आया, तो भाई आज स्टार्ट किया है, आगे आगे चलेंगे तो आप मेरे साथ काम करेंगे, मेरी ट्रेनिंग्स लेंगे, मेरे साथ क्रिएट करेंगे, तो फिर वैसे ही होगा जैसे आप फर्स्ट टाइम मोटरसाइकिल चलाना सीखे थे, तो पहली दफा मोटरसाइकिल की राइड आपकी अच्छी नहीं थी, फिर आपने कभी घर में बिरयानी बनाना सीखा होगा, तो बिरयानी, पहली बिरयानी कोई बेस्ट बिरयानी नहीं होगी, प्रोबेबली तो वर्स्ट बिरयानी होगी। ठीक है, इसी तरीके से आपने बहुत सारी चीजें, बहुत सारे उलूम नए नए सीखे, तो फर्स्ट टाइम में आप चैंपियन नहीं बन गए, आपको एक वक्त लगा, मुझे भी लगा, मेरे मेरे लोगों को भी लग रहा, जो थे, जो अब थोड़ा सा ज्यादा सीख गए, अब इजीली बना लेते हैं, लेकिन फिर वो काम कर करके प्रैक्टिस 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 करते, तो उससे आता है। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ट्रस्ट द प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट करें कि यू आर गेटिंग द बेस्ट ट्रेनिंग, आप आपको बेस्ट प्रोसेस बताया जा रहा है, और ये लोगों को नहीं आता। और लोगों को जब सिर्फ फेसबुक का एड चलाना आता है ना, बटन दबा दबा के वो खुश होते हैं, और मैं इसको बार बार तनकीदी अल्फाज में इसलिए कहता हूँ कि आप उसके ऊपर मत मत कॉन्फिडेंट होना कि यार बस मुझे वही आ जाए, क्योंकि उसमें मजा आता है ना, दिमाग तो यूज नहीं करना है, कि दिमाग तो यूज करना है, एड कैसा बनेगा, दिमाग यूज करना है किसको दिखाया जाएगा, दिमाग करना है मैं इसका माल बेचूंगा किस सेल्स प्रोसेस से, इसमें दिमाग की जरूरत है। लोग ये समझते हैं फेसबुक एक्चुअली मुझे जो है ना मेरे को रिजल्ट ला के देता है। भाई फेसबुक को आप बताते हैं तो वो रिजल्ट ला के देता है, अगर उसको पता ही ना हो, वो जिन थोड़ी है कि आपके बोलेगा कि भाई चलो बस तुम क्रिएट का बटन दबाओ कैंपेन का और पब्लिश कर दो, और मैं जो है ना वो तुम्हें सब कुछ ला दूंगा। तो ऐसे तो बहुत लोग रो रहे हैं मार्केट में, आप मालूम करें लोगों से, तो लोग परेशान है। ठीक है, तो ये टूल जो है ये है आइडेंटिफाई की वैल्यू ड्राइवर, आइडेंटिफाई की वैल्यू ड्राइवर। ठीक है, एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि हो सकता है ऑनलाइन स्टूडेंट्स में कोई ऐसे स्टूडेंट्स हों या ऑन साइड स्टूडेंट। देखो आप लोगों की एजुकेशन है पाकिस्तान से, ज्यादातर लोग, तो आपने जिस तरीके से वो एजुकेशन ली ना, तो आप उसी माइंड से ही सोचते हैं चीजों को, और इसमें आपका कसूर नहीं है। जब मैं भी सिर्फ यहीं से मैंने एजुकेशन ली थी, तो मेरा माइंड भी इस तरह सोचता था, इतना मैं सोच ही नहीं सकता था जिस लेवल पे अब मैं सोच पाता हूँ। तो क्यों फॉरेन एजुकेशन बहुत ज्यादा एक्चुअली क्वालिटी वाली होती है, लोग कहते हैं ना कि यार बाहर हम बच्चों को पढ़ने भेजेंगे, उधर की क्वालिटी एजुकेशन है, वो इसलिए बोलते हैं कि उनके पढ़ाने के अंदाज और सिखाने के अंदाज बहुत ज्यादा रिसर्च बेस्ड होते हैं, बहुत रिसर्च करते हैं और उसके प्रोसेसेस बनाते हैं, वो लोग सिस्टम्स बनाते हैं। तो मैं आपको लकीर का फकीर नहीं बनाना चाहता, क्योंकि मैंने भी एजुकेशन वहां से ली है, तो मैं उसमें डिफरेंस समझता हूँ। मेरा काम, मैं 22 साल से सिर्फ ट्रेनिंग और एजुकेशन में ही हूँ, 22 साल बस यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ाया, सही है ना, और मुख्तलिफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो है वो सर्व किया, कोर्स क्रिएट किए। तो मैं, मुझे पता है कि एक बच्चा जब नया पढ़ने के लिए आता है ना, तो उसको जब मैं इस तरह की बातें समझाने की कोशिश करता हूँ तो वो शुरू में घबरा जाता है। तो मैं ये कह रहा हूँ साइकोलॉजिकली कि इसमें परेशान होने की आपको इतना फायदा देगी आगे जाके, जैसे जैसे आप समझेंगे कि आपको, मैं इसका अभी शायद एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। ठीक है, इस चीज को जहन में रखना कि बिल्कुल परेशान नहीं होना कि सर ये क्या, ये तो बहुत कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, बहुत मैं आसानी के साथ आपको समझाऊंगा, और मैं बस आप ट्रस्ट करें प्रोसेस के ऊपर, लर्निंग। ये जो चीज मैं आपको दे रहा हूँ ये है किसी भी प्रोडक्ट
की जो मेन वैल्यू है वो क्या है, पहले हमें वो निकालनी होती है। तो हम यहाँ से देख लें कि यार मेरा प्रोडक्ट क्या करता है, अवॉइड करता है हैसल को, या रिड्यूस करता है कॉस्ट को, या इंक्रीज करता है क्वालिटी को, या रिड्यूस करता है रिस्क को। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका जो है ये इंश्योरेंस का जो प्रोग्राम्स है वो क्या करता है, आपकी रिस्क को रिड्यूस करता है। आप जो सिक्योरिटी अलार्म लगा रहे होते हैं या सिक्योरिटी सर्विस लेते हो, क्या करता है, रिड्यूस करता है रिस्क को। तो इस तरीके से आपका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा आस्ते आस्ते, जब आप इसको सीखेंगे तो आपको भी दिमाग चलेगा। अब आ जाते हैं ये क्या चीज है, ये है हेडलाइन फॉर्मूलाज। ठीक है ना, और हम सबसे पहले बहुत आसान वाला एक करेंगे। इसका फॉर्मूला है हु एल्स वांट्स ब्लैंक। इसके ऊपर अब कॉन्सेंट्रेट करें। अब हम एक्चुअली उस पर्टिकुलर आउटपुट पे आना चाह रहे हैं जो इस लेक्चर का जो बेसिक मकसद था कि हम बना पाए कुछ। ठीक है, पर आप लोग नहीं बना पाएंगे, जो पेपर पेन नहीं रखते वो लोग फिर दिमाग में बनाएंगे, और अगर बनाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, आई अप्रिशिएट। लेकिन आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। इफ यू विल हैव पेपर एंड पेन इट विल बी गुड। ठीक है, तो आप लोग जरूर अपने साथ एक रजिस्टर लें, उसके साथ थोड़ी सी एक्सरसाइज करें मेरे साथ, तो आपको फायदा होगा उससे, ये मेरी एडवाइस है। अच्छा देखें, इसमें होता क्या है। सबसे पहले ये होता है कि हम एक अमल पहले सीख जाएं। ठीक है, एक अमल सीख जाए, वो ये कि भाई मेरी जो ऑडियंस है जिसको मैं कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूं, ठीक है, उसकी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से क्या डिजायर है जो कि वो हासिल करना चाहता है। डिजायर क्या है उसकी। जैसे मैंने कहा कि अगर मैं, यानी कि आप लोग जब मार्केटिंग की सर्विसेज देंगे अपने ऑडियंस को, तो आपकी ऑडियंस होगी बिजनेस ओनर्स जो बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, तो बिजनेस ओनर्स जब मार्केटिंग करवाते हैं लोगों से, तो उनकी डिजायर होती है कि उनको अपना रेवेन्यू ग्रो करना होता है, एक डिजायर। या कुछ लोग कहेंगे यार मेरे पास ऑडियंस नहीं है पेज के ऊपर, मेरी ऑडियंस को ग्रो करो। तो हमें अपनी ऑडियंस की डिजायर को, एक्चुअली सबसे पहला स्टेप है अपनी ऑडियंस की डिजायर को मालूम करो। यानी कि जो चीज आप बेच रहे हो उससे आपकी ऑडियंस की क्या क्या डिजायर हो सकती है। वो मल्टीपल हो सकती है, जरूरी नहीं वो एक हो। जैसे मैं अब इसी एग्जाम्पल को समझाने की कोशिश करता हूं कि आप लोग अगर एज अ मार्केटर हो और आप बिजनेस ओनर्स को कोई पर्टिकुलर चीज बेच रहे हो, तो अपनी सर्विसेज बेच रहे हो, तो हो सकता है कि उसकी एक मैसेज क्रिएट करने के लिए आपको एक डिजायर उसकी ये होगी कि वो ग्रो करना चाह रहा होगा रेवेन्यू, या वो ग्रो करना चाह रहा होगा ऑडियंस, अपने पेज पे ऑन एफबी पेज। ठीक है, या वो ग्रो करना चाह रहा होगा कस्टमर्स ऑफ फेम, ग्रो कस्टमर्स, या वो करना चाह रहा होगा लीड्स। ठीक है ना, ये उसकी डिजायर होगी आपके उससे। तो सबसे पहली चीज हमने ये एक अल्फाज, आपके जहन में 3-4 अल्फाज आते हैं, तीनों चारों लिख लो, कोई इससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा, कोई परफेक्शन पे जाने की जरूरत नहीं। आपके जहन में जो भी आता है, जितनी भी अंडरस्टैंडिंग आपको हो रही है, सिर्फ पहला अमल ये करना है। ये पहला स्टेप है, स्टेप 1 टू क्राफ्ट मैसेज। और वो भले स्लो हो, आपका प्रोसेस लर्निंग का स्लो हो, वो कोई मसला नहीं है। सबसे पहला काम ये करना है कि यार हमारा जो पर्टिकुलर कोई भी चीज है वो क्यों करना चाह रहा है। वो ऑडियंस को ग्रो करना चाह रहा है, वो कस्टमर्स चाह रहा है, वो लीड्स चाह रहा है। ठीक है ना, वो प्रॉफिटेबल कैंपेन्स रन करना चाह रहा है। मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ डिजायर होती है। और आपको अगर बिल्कुल नहीं पता कि यार क्या होगी, तो आप थोड़ा सा, अब इसका प्रोसेस भी समझ लें कि आप थोड़ा सा इंटरव्यू कर लें उस बिजनेस ओनर का। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं उसके लिए,
कि आपको खुद नहीं समझ में आ रहा कि यार इसका प्रोडक्ट, तो आप उसको इंटरव्यू कर लें कि यार एक्चुअली लोगों को क्या फायदा होता है आपके इस पर्टिकुलर, या क्या यूएसपी है आपकी। अगर आप कपड़े बेच रहे हैं तो आपकी ऐसी क्या यूएसपी है जिसको लोग एक्चुअली बाय करना चाहेंगे। क्या वो डिजाइन है, क्या वो प्राइस है, क्या वो एक्चुअली फ्री डिलीवरी है, कुछ तो होगा ना यार। तो आप उससे अपना वो निकाल सकते हैं। तो ये पहला अमल है। आपने जितने भी एड्स देखे उसमें सबके अंदर हमने कम्युनिकेट ये कर रहे थे कि एक्चुअली उससे मेरी ऑडियंस की डिजायर क्या है। जैसे सॉफ्टवेयर का मैंने बोला, तो भाई सॉफ्टवेयर में वो चाहता है रिड्यूस हो जाए मेरी ऑपरेशनल कॉस्ट या प्रॉफिट इंक्रीज हो जाए। इसी तरीके से अगर आप देखें, मैंने वो आपको एग्जांपल दिखाई कि भाई ये 100% प्योर हनी या प्योर कलौंजी ऑयल, उसको 100% प्योर ओरिजिनल चाहिए। ठीक है ना। तो आपको ये पर्टिकुलर चीज की इसमें थोड़ी सी रिसर्च चाहिए होती है, थोड़ा सा काम करना होता है, थोड़ा सा कस्टमर से भी बात करना होता है कभी कभार। और आप एज अ मार्केटर है ना, तो मार्केटर शर्माता नहीं है, क्योंकि वो तो मार्केटर है। मार्केटर अगर शर्माएगा तो फिर मार्केटिंग कैसे करेगा। तो इसलिए थोड़ा सा अपने उसका इंटरव्यू करें। और मैं हमेशा जो है वो इस तरह से पूछता हूँ अपनी उससे कि यार कौन से ऐसे 3 प्रॉब्लम्स हैं जो आपकी ऑडियंस के एक्चुअली सॉल्व होते हैं इससे। कौन से 3 प्रॉब्लम्स है उसको लिख लें, उसके जहन में क्या है। सपोज अगर किसी बच्चे को अंग्रेजी सीखनी है उसे, तो हम उससे पूछते हैं भाई तुम्हें क्या एक्चुअली, यार मुझे मुझे फेयर होता था। तो फेयर एक एक्चुअली प्रॉब्लम हो गया उसका। ठीक है। मैं जो है ना वो ग्रामर से तंग आ गया हूँ, ग्रामर नहीं मुझे स्पीकिंग चाहिए। तो ग्रामर से उसको प्रॉब्लम है। तो हमें पेन पॉइंट्स पता चल जाएं। ये भी एक तरीकेकार होता है। आपको नहीं पता होगा तो मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ कि भाई आप उस कस्टमर से 1-2 लोगों से सिर्फ इंटरव्यू कर लें कि यार क्या मैं आपके किसी कस्टमर से पूछ लूं या आप पूछ के बता दें कि एक्चुअली, क्योंकि इससे थोड़ा सा रिसर्च वर्क हो जाता है, उसमें आप और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हो। फिर जैसे जैसे थोड़ा सा बिजनेस में आगे बढ़ते हैं तो और क्लैरिटी आपको होती है उसका। ठीक है। ऑल राइट। अब्दुल वदूद कहते हैं कि जज़ाकल्लाह फॉर मोटिवेटिंग अस। यस, दिस इज माय जॉब टू गिव यू कॉन्फिडेंस। क्योंकि आपके साथ अगर आपका कोच है और आपका ट्रेनर है और उसको लर्निंग का प्रोसेस पूरा पता है, क्योंकि वो भी माँ के पेट से नहीं सीख के आया, उसने भी लर्न किया। तो लर्निंग प्रोसेस क्या था, यही था जो आपका है, वो डिफरेंट नहीं है मुझसे। यही लर्निंग प्रोसेस था। इतना मुझे भी टाइम लगा, बहुत टाइम लगा, क्योंकि मुझे इस तरीके से कोई उर्दू के अंदर 1 to 1 पाकिस्तानी मार्केट में नहीं सिखा रहा था कोई। अंग्रेज थे, अंग्रेजी में सिखा रहे थे। मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है। समझ में आ गई बात। तो मुझे तो और ज्यादा तकलीफ होती, क्योंकि वो तो सारी एग्जाम्पल अंग्रेजों की देते थे, पाकिस्तानी मार्केट की तो नहीं देते थे। फिर मैंने उसको एक्चुअली कन्वर्ट किया, प्रैक्टिस किया। फिर पहले इतना अच्छा हेडलाइन नहीं बनाई, फिर मैंने जब रिलीज किया तो जहन में और आइडिया आया कि यार ये ज्यादा बेहतर बेनिफिट है। फिर और ज्यादा बेहतर बेनिफिट निकालना शुरू हो गया। तो करते 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 सालों के अंदर मैं बेहतर हो गया। अब अगर फॉर एग्जांपल मतलब कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट मेरे पास आता है तो फौरन से वो प्रोसेसेस मेरे जहन के अंदर एक्टिवेट हो जाते हैं। मैं यही प्रोसेस को फॉलो करता हूँ जो प्रोसेस मैं आपको समझा। यार इस प्रोडक्ट का बेनिफिट क्या है, मैंने कहा भाई सॉफ्टवेयर का ऐड बनाना है, सॉफ्टवेयर से क्या फायदा होता है। या किसी को वेट फिटनेस ट्रेनिंग, फिटनेस से क्या फायदा होता है, आपका वेट रिड्यूस होता है, यू लुक स्मार्ट, आपका बेली फैट कम होता है। ठीक है ना, यू लुक यंगर देन, आपकी एज जो है वो कम कम एज वाले दिखते हैं। मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, लोगों के मुख्तलिफ है। लोग नई शादी करना चाहते हैं, आई डोंट नो क्या डिजायर हो सकती है दोस्तों। डिजायर तो एक्चुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके साथ आपको समझ में आती है, क्योंकि जब कस्टमर्स आपके साथ इंटरेक्ट करते हैं तो आप उनकी बातें सुनते हैं, तो आपके जहन में बिल्कुल क्लैरिटी हो जाती है कि अच्छा यार ये इस वजह से। ठीक है ना। तो एक तो काम ये करना है पहले। ठीक है।
दूसरा काम क्या करना है, हेडलाइन फॉर्मूला उठाना है। ये क्या है, हेडलाइन फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। हु एल्स वांट्स और ब्लैंक, ब्लैंक के अंदर हम अपनी ऑडियंस की डिजायर रख देंगे, ठीक है। तो अब अगर मैं ये बनाना चाहूं, हु एल्स वांट्स, हु एल्स wants to grow business online, तो ग्रो बिजनेस ऑनलाइन क्या हो गई, मेरी ऑडियंस की डिजायर हो गई। Who else wants to grow audience on Facebook page? Who else wants to grow revenue in business? Who else wants more customers? Who else wants more leads? तो ये पहला स्टेप है, डिजायर और फॉर्मूला में पुट कर दो, डिजायर और फॉर्मूला पुट कर दो, ठीक है। तो ये आप लोग करें मेरे साथ, कोई एक प्रोडक्ट उठाएं और ये वाला फॉर्मूला लगाएं, हु एल्स वांट्स, और इसकी कुछ एग्जांपल देखें। हु एल्स वांट्स मोर पीपल टू रीड देयर राइटिंग, हु एल्स वांट्स अ हायर पेइंग जॉब, हायर पेइंग जॉब, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनकी जो जॉब है उससे वो हाई कमाएं, हायर कमाएं, ठीक है। Who else wants more fun and less stress when on vacation? Who wants peaceful? Who else wants peaceful umrah? अब अगर मैं आपको एक याद दिलाऊं, सब लोगों को आपको पता होगा, आप लोगों ने देखा होगा जो मर्द हजरात हैं मस्जिद में, कभी आपको इत्तेफाक हुआ होगा कि वो तबलीगी जमात वाले आते हैं, वो बयान करते हैं कि भाई देखो तुम नेकी के लिए चलो और हमारे साथ थोड़ा सा दीन का काम करो, ये करो, पूरा बयान देते हैं। फिर वो बोलते हैं अच्छा बताएं कौन कौन भाई जो है वो हाथ खड़ा कर रहे हैं, कौन कौन भाई हाथ खड़ा कर। अब वो कुछ लोग खड़ा कर देते हैं हाथ, अब वो देखते हैं और इतने सारे तो नहीं है, हु एल्स वांट, और कौन कौन, और बताएं, और बताएं, और बताएं कौन लोग जो है वो जाना चाहते हैं, हाँ भाई, हाँ भाई, आप बताएं, यही करते हैं ना। तो ये भी वही है, हु एल्स वांट्स। अच्छा, इससे पता क्या चलता है, इस मैसेज के अंदर एक जबरदस्त चीज छुपी हुई है कि आप जब मार्केटिंग कर रहे हैं ना इस मैसेज के साथ, तो एक्चुअली कम्युनिकेट ये कर रहे हैं कि लोगों को ऑलरेडी एक्चुअली इससे फायदा हो रहा है। हु एल्स वांट्स, हु एल्स वांट्स टू become high performer and 100% get 100% confidence? Who else wants to double their sales? Who else wants to become more beautiful? ठीक है ना, who else wants to look more attractive? Who else wants 20% more discount? Who else wants 100% pure shahad honey? Got it? Is it difficult? लेकिन उसके लिए तकरीर इतनी करनी पड़ी, इसलिए समझ में आया कि ये था 5 मिनट का मसला, लेकिन एक्चुअली उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझाना जरूरी था कि क्यों एड और हेडलाइन इज इंपॉर्टेंट, क्यों एक्चुअली आपको ये काम करना होगा। समझ में बात? तो बनाए जल्दी से मेरे सामने, एक तो बनाए। Who else wants to learn how to drive car safely? Yeah, who else wants to drive car with 100% confidence? बनाए, कोई भी एक प्रोडक्ट ले लें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, अक्सर लोग आएंगे एक्सक्यूज सर हमारे पास कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, मैं कुछ बेचता ही नहीं हूँ। अब उसको क्या है, अपना दिमाग यूज नहीं करना, उसको दिमाग यूज नहीं करना, तो मैं उसको बोलता हूँ कि अच्छा भाई तुझे कौन सा फूड पसंद है? पिज्जा भी कभी खाया होगा जिंदगी में बहुत, कभी आइसक्रीम खाई होगी, कोई मेकअप खरीदा होगा, कोई कपड़े खरीदे होंगे। तो क्या पर्टिकुलर चीज डिजायर आई थी कि वो, तो आप बोल सकते हैं हु एल्स वांट्स डबल फैटी बर्गर,
with free chips and drink. All आप उसको कन्वर्ट कर दें कि जैसे इस तरह से नेचुरल कम्युनिकेशन करें कि सामने वाला जो है वो अनइंटरेस्टेड से इंटरेस्टेड तो हो कम से कम सच में, आपका हुक तो आप क्रिएट कर पाए। बनाएंगे आप लोग? ओके, एक लास्ट एक और बताता हूँ, ये बनाना है आपने, मुझे नहीं बनाना, इसको बनाना। ओके, ये देखें, क्योंकि जिस अब देखिए आप ये वाले को समझ, अभी मैं दूसरे वाले बाद में कराऊंगा। ये गेट रिड ऑफ प्रॉब्लम वंस एंड फॉर ऑल, ये समझ रहा है कि मैं इसको वॉइस में गेट रिड ऑफ प्रॉब्लम वंस एंड फॉर ऑल। तो ये जो गेट रिड ऑफ और ये जो वंस एंड फॉर ऑल है, हमेशा ऐसा ही लगेगा। यहां पे सिर्फ आपने अपनी ऑडियंस का कोई एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है। पहले मैंने आपको कहा डिजायर मालूम करो, अब मैं कह रहा हूं कि भाई आपकी ऑडियंस का कोई प्रॉब्लम क्या है। फॉर एग्जाम्पल हाई मार्केटिंग कॉस्ट, आपकी उसमें, ठीक है ना, अनप्रॉफिटेबल कैंपेन्स, अगर बिजनेस ओनर्स हैं, है ना, बिजनेस ओनर्स हैं तो उनकी अनप्रॉफिटेबल कैंपेन्स चल रही होंगी, या मार्केटिंग, या स्ट्रगल कर रहे होंगे कस्टमर्स के लिए, ये प्रॉब्लम है। तो आपको सिंपल सारा खेलना ही किस चीज के दरमियान है, प्रॉब्लम एंड प्लेजर, प्रॉब्लम एंड प्लेजर, इसके दरमियान खेलना है बस, कि क्या प्रॉब्लम है, क्या प्लेजर पॉइंट है, क्या पेन पॉइंट है और क्या प्लेजर पॉइंट है, इसके दरमियान सारा गेम है। पेन और प्लेजर, जन्नत और दोज़ख, इसके दरमियान सारा गेम। ठीक है ना, कुछ लोग नमाज इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वो जन्नत में जाना चाहते हैं, कुछ लोग नमाज इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि दोज़ख से बचना चाहते हैं। दैट इज द मेन थिंग। सही है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, हम अपना प्रॉब्लम हमें पता चल गया, तो हम गेट रिड ऑफ struggling, get rid of getting customers, struggling to get customers once and for all. Get rid of unstitched cloth once and for all. Get rid of ordinary makeups or fake makeups once and for all. Get, क्योंकि अगर आपका ओरिजिनल मेकअप है तो आप उसका प्रॉब्लम ये है कि या get rid of expensive makeup once and for all. Get rid of expensive clothes once and for all, because आपके पास अच्छा प्राइस है तो आप उसको ये मैसेज बना के दे सकते हैं, क्योंकि उसका प्रॉब्लम क्या है यार, आपका जो प्रोडक्ट है वो सस्ता और अफोर्डेबल है, और आप किस प्रॉब्लम का सलूशन दे रहे हैं कि लोग एक्सपेंसिव खरीदते हैं, आपने वो चीज थोड़े से कम पैसों के अंदर उनको दे रहे हैं। Get rid of unprofitable marketing campaigns once and for all. Get rid of inexperienced या unexperienced marketers once and for all. Get rid of losing marketing budget once and for all. Get rid of average education in school, yes, substandard education in school once and for all.
क्लियर? ये दो फॉर्मूला के ऊपर आप लोगों ने बनाना है, बनाएंगे? ठीक है। बाकी की जो दो शीट्स है ना, वो मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं की, उसका एक अलग कमाल है। वो हम कॉपी राइटिंग की स्किल के अंदर जैसे जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ना, तो उनसे मजीद आपको फायदा बताऊंगा, क्योंकि ये पहला स्टेप है। ये जब आप बनाएंगे तो इतना बनाएंगे ना, तो एक्चुअली इसके अंदर में नेक्स्ट स्टेप आपको ये लेके जाऊंगा कि उसी हेडलाइन के अंदर हम कुछ और खूबसूरती लाएंगे। लेकिन पहला पहला फर्स्ट वन स्टेप एट अ टाइम, वन स्टेप एट अ टाइम। सिंपल 4-5 प्रोडक्ट्स ले लें, एक फूड का ले लें, एक कपड़ों का ले लें, 2 सर्विस इंडस्ट्री के ले लें, ट्रेनिंग का ले लें, मैथमेटिक्स की ट्रेनिंग का ले लें, आइट्स की ट्रेनिंग का ले लें, इमिग्रेशन का ले लें, फॉरेन यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन का ले लें, लॉयर का ले लें, डॉक्टर का ले लें, इस सर्विस इंडस्ट्री से। फिजिकल प्रोडक्ट में जो अच्छा लगता है, जो खुद को अच्छा लगता है, ज्वेलरी ले लें, कपड़े ले लें, ठीक है ना? जो आपको अच्छा लगता है, जो आप खुद खरीदते हो, तो उसमें तो किसी बिजनेस की जरूरत नहीं है ना भाई। आपने क्यों खरीदा वो प्रोडक्ट? व्हाट वाज योर डिजायर? यही डिजायर आपकी तरह बहुत सारे लोगों की होगी उस प्रोडक्ट से। तो अक्सर लोग ये एक्सक्यूज के साथ आते हैं कि सर मेरे पास कोई बिजनेस ही नहीं है, इसलिए आई डोंट वांट टू डू इट। तो ये नहीं है, इसके लिए बिजनेस की जरूरत नहीं है। इसके लिए कोई भी बिजनेस उठा लें, आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको सिर्फ समझना, ठीक है? तो इज देयर एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क? कोई क्वेश्चन है आपका इसमें, इसके हवाले से? अब्दुल राफी कहते हैं, who else wants to eat delicious pizza with cold drink? Wonderful, very good. अब देखो ना, जब ये कोई पढ़ेगा ना, तो डेफिनेटली उसके दिल में डिजायर आएगी, आइडिया आएगा, थॉट आया, फिर डिजायर आती है, थॉट से इंटरेस्ट आता है, और ठीक है इस टाइम पे who else wants to learn Oracle Apex in 10 days? Very good. Who else wants to speak English fluently? Wonderful. Who else wants to look more attractive? Wonderful. You are doing great job. तो आप इसको लिखेंगे और व्हाट्सएप के ऊपर शेयर करेंगे। जिस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हैं आप शेयर करें, और प्लीज अंडरस्टैंड करें कि ये सेफ प्लेस है। वी डोंट मेक फन ऑफ एनीवन, ना ही आपको घबराने की जरूरत है। आप एक दूसरे से सीखेंगे। जब आप कोई चीज करेंगे, दूसरे लोग आपको देखेंगे कि आप लोग कर रहे हैं, तो उनके दिल में भी ये एक्चुअली ख्वाहिश होगी कि यार दूसरे लोग कर रहे हैं, हमारी तरह सीख रहे हैं, तो हम भी उसके अंदर जो है वो एक्शंस लें। ठीक है, ऑल राइट, मैं वेट करूंगा आप लोगों के। यू हैव 2 days, जो जितना जल्दी कर सकता है करे। सलाम।